एक्टिवेट हो सकता है। तो उसके ऊपर है आज का ये मास्टर क्लास। मास्टर क्लास इसीलिए हम बोलते हैं ताकि आपको पूरा नॉलेज, आपको इन डेप्थ नॉलेज मिले, एंड वो भी एक्सपर्ट से। आप सब डॉक्टर स्नेहा को जानते होंगे, वो काफ़ी टाइम से डीएक्सन क्लिनिक के साथ काम कर रहे हैं, और आपको ये पता है डॉक्टर स्नेहा एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट है। तो उसी के साथ ओबेसिटी रिवर्सल प्रोग्राम भी एक वही एक्सपर्ट वाला एरिया है जहाँ पे इनने बहुत काम किया है, इनने बहुत लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है। लेकिन सबसे पहले इनने, आपको पता है किससे स्टार्ट किया है? कैन एनीवन गेस हु शी स्टार्टेड ये रिवर्सल प्रोग्राम? सबसे पहले इनने अपने से स्टार्ट किया है, बिकॉज किसी और को बताने से पहले उस पर इस्तेमाल करके एक बार कामयाब हो गए, फिर वो सब इनने और रिसर्च करके और उसको अच्छे से परख के आप तक के लिए ये मास्टर क्लास लेकर आए हैं विद दैट स्मॉल इंट्रोडक्शन। अब हम सब मिलके लेट अस वेलकम डॉक्टर स्नेहा ऑन बोर्ड। वेलकम एंड गुड मॉर्निंग डॉक्टर स्नेहा, आई होप यू आर डूइंग वेल टुडे। Yeah, good morning, Amukta. Thank you so much. यस, तो आई नो डॉक्टर स्नेहा बस एक्सपर्ट मैंने बोल दिया नहीं, उनके पीछे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टडी। वो एक आयुर्वेदा फिजिशियन है, वो एक योगा कंसल्टेंट है, वो एक होलिस्टिक वेलनेस एक्सपर्ट है। क्योंकि वो बस शरीर को, बस फिजिकल सिम्टम्स ही नहीं, वो लेकिन माइंड प्रॉब्लम्स भी, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी वो डील करते हैं, ताकि आपको एक होलिस्टिक एक्सपीरियंस मिले, आपको एक होलिस्टिक वेलनेस एक्सपीरियंस मिले। आप जानते हैं डीएक्सन क्लिनिक्स इलनेस से वेलनेस की तरफ बढ़ना चाहता है, बिकॉज इलनेस इतना कॉमन हो गया है। तो लोगों ने सोचा, हमारे टीम ने सोचा, एंड थैंक्स टू डॉक्टर राजेश, उनने सोचा कि इलनेस तो है ही, बट हम वेलनेस की तरफ जाएंगे, हम वेलनेस को बढ़ावा देंगे ताकि हम प्रिवेंट करें कि हमें कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो द स्टेज इज ऑल योर्स एंड ओवर टू यू डॉक्टर स्नेहा। Thank you so much, Amukta, and good morning, everyone. Very good morning. अमुक्ता ने एक छोटा सा सॉरी बोल दिया, मेरी तरफ से एक बड़ा सा सॉरी कल के लिए। अचानक से टेक्निकल इश्यूज आए, इसीलिए हम वो सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए। लेकिन आज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये एश्योरिटी मैं देती हूँ। और डेफिनेटली हम एंड तक ये मास्टर क्लास कंप्लीट करेंगे आज। ओके, सो अमुक्ता ने बता ही दिया है कि आज का जो मास्टर क्लास है वो है ओबेसिटी, राइट। एंड जो मास्टर क्लास रहेगा वो इंटरैक्टिव रहेगा। प्लीज, जैसे कि मैंने कल बताया, कुछ लोग नए से आज ज्वाइन हुए होंगे, तो थोड़ा सा कल का जो रिकैप है हम ले लेंगे कि कुछ स्लाइड्स हमारे हुए थे, एक दो स्लाइड्स ज्यादा नहीं, हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन ही हुआ था। तो हम पहले से फिर से स्टार्ट करेंगे। और मुझे सेम एक्साइटमेंट चाहिए कल के जैसी। सबके लिए एक सवाल कि आप कितने एक्साइटेड हो आज के इस मास्टर क्लास के लिए। मुक्ता ने भी पूछा है, मेरी तरफ से भी सेम क्वेश्चन कि आप कितने एक्साइटेड हो। रेट 1 to 10। ओके, क्योंकि मुझे कल के जितना ही एक्साइटमेंट चाहिए, मे बी उससे ज्यादा, उससे बहुत ज्यादा भी चलेगा। क्योंकि आपके एक्साइटमेंट से ही ये जो मास्टर क्लास है वो सक्सेसफुल होगा। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपकी इस एक्साइटमेंट को देख के मैं भी आपसे ज्यादा एक्साइटमेंट में आपको सिखा पाऊंगी और चीजें आपके साथ शेयर कर पाऊंगी। कैन यू प्लीज शेयर द पीपीटी? ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस मास्टर क्लास को। जैसे कि कल मेरे क्वेश्चंस पूछे थे आपको कि कितने लोगों ने डाइटिंग की है, एंड कितने लोगों ने वेट कम करने के लिए ट्राई किया है, कितने लोगों ने डाइटिंग की है, वजन भी कम किया है, बट फिर से उनका वजन बढ़ गया है। ऐसे बहुत सारे कल हमने लोग देखे। यस, हमने बहुत सारे लोग देखे हैं कि जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और डाइटिंग 3-4 दिन से ज्यादा, एक वीक से ज्यादा नहीं हो पाती है, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना कर लेंगे, और बाद में फिर से क्रेविंग्स बढ़ने लगती है, फिर से वो वजन वापस आता है। तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते, या फिर वो सस्टेनेबल रिजल्ट जो होते हैं, जो मेंटेन करना होता है वेट, वो हम नहीं कर पाते, कंटिन्यू नहीं हो पाता। उसके पीछे रीजन क्या है?
वेट क्या होता है कल हमने देखा, राइट? वेट क्या होता है, ओबेसिटी क्या होती है, ओबेसिटी का मतलब इन जनरल कल आपने बताया था, फिर से आप रिप्लाई कर सकते हो। ओबेसिटी क्या है इन जनरल, एक वर्ड में, एक सेंटेंस में, ओबेसिटी, व्हाट इज ओबेसिटी, उसके बारे में हम जानने वाले हैं डिटेल में कि ओबेसिटी एक्चुअल में क्या है। लेकिन मुझे आपसे भी जानना है कि ओबेसिटी हम किसे कहते हैं। दो सेंटेंस बताए थे मैंने, उसके बारे में बता पाओगे? ओबेसिटी हम, लाइक कोई किसी का वेट बढ़ गया है तो हम क्या बोलते हैं? ओके, मेरा वजन बहुत बढ़ गया है या फिर मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, हम ओबेसिटी को सिर्फ इतने ही वर्ड में जानते हैं कि मेरा वजन बढ़ गया है, मतलब ओबेसिटी है, ओबेज पेशेंट है, राइट? लेकिन ओबेसिटी क्या हम सिर्फ कैलोरीज से काउंट करते हैं? ओबेसिटी मतलब लोग बहुत सारे करते हैं ना कि कैलोरीज कम लो, कैलोरीज कम लो, तो ओबेसिटी मतलब सिर्फ कैलोरीज? आपको क्या लगता है, ओबेसिटी मतलब सिर्फ कैलोरीज, ज्यादा कैलोरीज लेना, इसकी वजह से हमें मोटापा आता है, इसकी वजह से वजन बढ़ता है, या फिर बहुत ज्यादा फैटी आपने फूड खा लिया, या फिर जंक फूड बहुत खाते हो, या फिर बहुत शुगर लेते हो, इसकी वजह से? यस, बीएमआई है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, ये चीजें हैं, ये एक दो चीजें नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ता है, आपके बॉडी में फैट बढ़ता है। तो ओबेसिटी सिर्फ कैलोरीज नहीं होती है, ओबेसिटी होती है स्ट्रेस की वजह से, स्लीप की वजह से, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, आपके खाने की वजह से, और बहुत सारी चीजें हैं, इमोशनल ईटिंग की वजह से। एक नहीं, बहुत सारे रीजन है इसके पीछे। हर एक पर्सन में अलग अलग तरीके से वजन बढ़ता है, फैट बढ़ता है, लेकिन हम सभी लोगों को एक तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं तो रिजल्ट नहीं मिल पाते। इसीलिए आयुर्वेद हमेशा बॉडी के, मतलब आपकी प्रकृति कौन सी है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें की जाती हैं। हर एक व्यक्ति के पीछे, लाइक मेरा अगर वजन बढ़ा है तो मेरा वजन सिर्फ खाने की वजह से नहीं बढ़ा। मुझे पता चला जब मेरा वजन कब बढ़ा था, पोस्टपार्टम वेट गेन था मेरा, आफ्टर डिलीवरी वेट गेन हुआ था, तो वो वेट गेन अलग रीजन की वजह से हुआ था, खाने की वजह से नहीं हुआ था सिर्फ। तो अगर आपको ये अवेयरनेस होगा कि आपका वजन किस चीज की वजह से बढ़ा है, उसके पीछे Recording in रूट कॉज progress. क्या है, रूट कॉज पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन हमें रूट कॉज पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर दीवार पे ना क्रैक गया है तो हम क्या करेंगे, वो क्रैक से बुझाने के लिए पेंट कर देंगे और हाइड कर देंगे, फिर से क्रैक हो गया, फिर से हाइड कर रहे हैं, फिर से क्रैक हो गया। और हम क्या कर रहे हैं, मोटापा आ गया, ओबेसिटी आ गई, हम डाइटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा कम हो रहा है, वापस आ रहा है, डाइटिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट लॉस हो रहा है, वापस आ रहा है। तो ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप रूट कॉज, ये क्रैक आ क्यों रहा है ये ही नहीं देख रहे हैं आप, कि बार बार वजन बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है, वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो रीजंस जानने हैं, टाइप यस इफ यू आर एक्साइटेड। आपको अगर सारे रीजंस जानने हैं कि आपका वजन बढ़ क्यों रहा है, यस, तो अगर हम आज का जो ये मास्टर क्लास है ना, सी, जैसे मैंने कल भी बताया था कि आज का ये मास्टर क्लास आपको वजन कम करने के लिए नहीं है कि आपका वजन कम होगा इस मास्टर क्लास के बाद। आपको ये मास्टर क्लास अवेयरनेस के लिए दिया जा रहा है, ताकि आपको पता चले कि वजन बढ़ क्यों रहा है। जब आपको पता चलेगा कि मेरा वजन बढ़ क्यों रहा है, तभी आप वजन कम करने के लिए वैसी प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाओगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के मास्टर क्लास को। स्लाइड प्लीज। ओके, तो कल हमने देखा था कि इमोशनल कनेक्शन कैसा है, कि हमारा वजन क्यों कम नहीं हो पा रहा, या फिर हमें इतना क्यों हार्ड लगता है। वजन बढ़ाना तो बहुत इजी है, बहुत मजा आता है खाने में, राइट? जो फूडी लोग होते हैं उन्हें खाने में मजा आता है, सिर्फ खाने की वजह से वजन बढ़ता है? नहीं। आपने कितनी बार डाइटिंग ट्राई की है, कितनी बार डाइटिंग ट्राई की है, एक बार, दो बार, तीन बार, या कंटिन्यूअसली डाइटिंग पे ही रहते हो आप ताकि वजन कम हो? यस, मुझे रिप्लाई दीजिए, कितनी बार वजन कम किया है आपने और कितनी बार फिर से गेन किया है, क्योंकि ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार किया है, वेरी गुड। ओके, और कितना कम हुआ था वजन, और फिर से वापस आ गया, या आप मेंटेन कर रहे हो अभी भी? दो बार राइटिंग की है मतलब आप नंबर बता रहे हो, मतलब डेफिनेटली वजन वापस तो आ ही गया है, राइट? बेली फैट से कितने लोग परेशान हैं?
अभी के लिए। बेली फैट, कितने लोग परेशान है बेली फैट से? वाह, कभी भी डाइटिंग नहीं की, वेरी गुड। वजन बढ़ा है, या फिर आप मेंटेन हो इसीलिए डाइटिंग नहीं की, या फिर डाइटिंग हो ही नहीं पा रही है आपसे? ओके। सो इमोशनल ईटिंग, इमोशनल ईटिंग के बारे में कल मैंने बताया था। इमोशनल ईटिंग क्या होता है, जब आप स्ट्रेस में होते हो ना बहुत ज्यादा, तो क्या होता है, तीन टाइप के लोग होते हैं स्ट्रेस में। एक तो बहुत खाने वाले, मैं हूं उसमें, ओके। स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया, एंगर में बहुत ज्यादा खाते हैं हम, एकदम से हमें लगता है ना कुछ तो खाना दे दो, कुछ स्वीट दे दो तो मैं शांत, मुझे अच्छा फील होने लगेगा, इस टाइप के लोग होते हैं। दूसरे होते हैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, उन्हें भूख ही नहीं लगती। मतलब अगर वो टेंशन में है तो आप उनके सामने उनका कुछ भी फेवरेट रख दो, वो बिल्कुल देखेंगे भी नहीं, इस टाइप के। और दूसरे होते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ मीठा लगता है, कुछ भी खाना नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ मीठा, सिर्फ शुगर उन्हें चाहिए होती है शांत करने के लिए। तो ऐसे तीन टाइप के लोग होते हैं जो स्ट्रेस में इमोशनल ईटिंग करते हैं। तो इमोशनल ईटिंग, यस, डाइटिंग नहीं हो पाता है, इतना ज्यादा भूख लगता है। वाह, अभी डाइटिंग होगी आपकी, क्योंकि अगर आपको पता चला ना कि सिर्फ डाइटिंग एक ही चीज नहीं है वजन कम करने के लिए, जब आपको अवेयरनेस आएगा ना, नॉलेज मिलेगा ना इस चीज का, तब आप अच्छे से वजन कम कर पाएंगे। और बिल्कुल डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद डाइटिंग नहीं की है वजन कम करने के लिए, ओके, तो मैं आपसे ही नहीं करवाऊंगी बिल्कुल भी। तो डाइटिंग मतलब वेट लॉस बिल्कुल नहीं है, ये तो पहले मिथ आप माइंड से निकाल दीजिए। बस खा के पी के आपको वजन कम करना है, तभी हम उसी को बोलेंगे, एंड वैसे ही कंटिन्यू करना है, वैसे ही मेंटेन करना है। बिल्कुल भी। शिल्पी मैम बहुत खुश हो गई है, शायद वो भी फूडी है मेरी तरह। यस शिल्पी मैम, हम बिल्कुल भी खाना बंद नहीं करेंगे, खाना खाना है, बिल्कुल जरूरी है, बिना खाने के कैसे होगा ना। ओके, कितने सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, लाइक उन्हें बहुत क्रेविंग्स होती है, दिन भर खाते ही रहते हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, फिर भी उन्हें एनर्जी फील नहीं होती है, बार बार सोते रहते हैं, थकान फील होती है, लिथार्जिक फील होता है, जहां पे बैठ गए वहां पे नींद आ जाती है, इस तरीके के लोग हैं। मीठा कमजोरी है मेरा, वेरी गुड, मेरा भी, सबको पसंद है। यस, बहुत। ओके, मन नहीं मानता है, ओके। आपको आपको लाइक एनर्जी फील होती है जब आप बहुत खाते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि वाह मुझ में बहुत एनर्जी आ गई, या फिर डर लगता है, नींद आती है, एक जगह पे बैठ के सिर्फ ऐसे लगता है कि कुछ काम ना करो, बस आराम से रहे, ऐसे फील होता है खाना खाने के बाद भी? यस और नो? अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपकी बॉडी एक्टिव है अभी भी। ओके, नींद आती है, यस, बहुत खाने के बाद सुस्ती भी आती है, वेरी गुड। ओके, ऐसे ही बहुत एनर्जेटिक है। ओके, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो चीजें है ना, ये सारी चीजें होती है जिसकी वजह से हमें ऐसे लगता है ना कि वजन कम करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि वजन कम करने जाए तो हमें लगता है कि पहले तो हमारा मीठा बंद कर देंगे, बाद में लगता है कि हमें बहुत ही क्रैश डाइटिंग करवाएंगे, खाना छोड़ना पड़ेगा, फेवरेट चीजें छोड़नी पड़ेगी, राइस छोड़ना पड़ेगा, नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, ऑयल नहीं लेना होगा, मुझे घी पसंद है, घी बंद कर देंगे। बहुत सारी चीजें होती है, हमें सबको खाना पसंद है, और क्रेविंग्स तो होगी, डेफिनेटली होगी। जब आप डिसाइड करोगे ना कि मैं आज गुलाब जामुन नहीं खाऊंगी, दिन भर सब जगह गुलाब जामुन ही दिखेंगे आपको, या फिर कोई ना कोई लेके आएगा, फिर आपकी क्रेविंग्स और बढ़ेगी। ये ना एक्चुअली न्यूरो साइंस से रिलेटेड है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, अगर मैं भूल गई ना मुझे याद दिलाना कि ऐसे क्यों होता है। अगर आपको आपने डिसाइड किया, आपने तो डिसाइड किया है कि मुझे आज गुलाब जामुन खाना नहीं है, फिर भी गुलाब जामुन क्यों आपके सामने आ रहा है, आपको माइंड में क्यों वही दिख रहा है, आपको और ज्यादा क्रेविंग्स क्यों हो रही है? अभी जानना है या बाद में जानना है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी जानना है या बाद में जानना है? अभी। ओके। ये क्यों होता है पता है? हमारे ब्रेन में ना एक आरएएस होता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। जब आप किसी एक चीज के बारे में सोच रहे हो ना, लाइक देखिए आपने यहाँ पे क्या बोला कि मुझे गुलाब जामुन नहीं खाना है, आपने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया गुलाब जामुन, ओके। अभी आपका रेटिकुलर सिस्टम, एक्टिवेटिंग सिस्टम ऑन हो गया। अभी इसे क्या लगता है, गुलाब जामुन ये निगेटिव के लिए था, पॉजिटिव के लिए था, माइंड ये देखता नहीं है।
आपने सिर्फ एक वर्ड लिया, वो इमेज आपके माइंड में आ गई, अभी वो सिस्टम एक्टिव हो गई एंड आपको हर एक जगह वही चीज दिखेगी। क्योंकि ये जो सिस्टम होता है ना, वो फोकस को एक्टिव करता है। अभी आपने फोकस किस पे दिया, आपको क्या खाना नहीं था? गुलाब जामुन। अभी माइंड ने कैप्चर कर लिया कि गुलाब जामुन इसे खाना है, नहीं है पता नहीं, गुलाब जामुन इमेज। वो फोकस पे काम करता है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आपने खुद ही ऑन कर दिया, अभी हर जगह आपको वही चीज दिखेगी एंड आपकी अपने आप ही क्रेविंग हो जाएगी और आप खाओगे वो चीज। तो इसीलिए कभी भी अफर्मेशंस भी कैसे देना है ना, वो चीज भी आज हम सीखने वाले हैं। जब आपको वजन भी कम करना है ना, उसमें अफर्मेशंस या फिर आपके वर्ड्स, आपके थॉट्स कैसे काम आते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक माइंड शांत नहीं है ना, तब तक क्रेविंग्स खत्म ही नहीं होंगी। इसीलिए हमें माइंड को भी शांत करना है, तभी वजन कम करना इजी जाता है। नहीं तो क्रेविंग्स होती रहेगी, हम खाते रहेंगे, वजन कभी भी कम नहीं होगा, मोटे से मोटे ही होते जाएंगे, कम तो कभी नहीं होंगे। इसीलिए आज बॉडी के साथ साथ माइंड के ऊपर भी देखेंगे कि किस तरीके से काम करना है वजन कम करने के लिए। तो आज के इस मास्टर क्लास में आप सीखने वाले हैं कि ओबेसिटी का रूट कॉज क्या है। जैसे मैंने बोला कि ऊपर ऊपर से सिर्फ 3-4 महीने डाइटिंग करके वजन कम करके वापस वो वजन बढ़ाना नहीं है, मेंटेन करना है। इसके लिए रूट कॉज पता होना बहुत जरूरी है। ओके, मीठा खाने का मन करता है, आज से नहीं होगा, वैसे ही चीज को मन को भाता है उसको सोचना ही नहीं है। यस, वो चीज हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको खुद के साथ बातें करनी है, सेल्फ टॉक भी कैसे होना चाहिए, ताकि आपकी जो आप जो भी प्लान कर रहे हो ना, वो उल्टा ना हो जाए। इसीलिए आपके थॉट्स भी उस तरीके से होने चाहिए, वो चीज भी आज हम सीखेंगे। फैट स्टोरेज साइंस देखेंगे कि बॉडी में फैट जमा कैसे होता है, इतना फैट अचानक से बढ़ता क्यों है, वजन बढ़ते टाइम समझ ही नहीं आता, राइट? हमें तो हम खुद अच्छे ही लगते हैं। मेरा भी जब वेट गेन होता है या फिर हुआ था, तब हमेशा ऐसे लगता है कि इतना तो नहीं, बड़ा अच्छी तो लग रही हूँ। लेकिन जब लोग बताते हैं ना कि अरे यार तू मोटी हो गई है, वजन बढ़ रहा है, तब समझ में आता है कि ओ, मतलब फैट कैसे एक्यूमुलेट होता है बॉडी में, ये समझ में ही नहीं आता है। तो इसके पीछे क्या साइंस है, कैसे जमा होता है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। हॉर्मोन्स एंड क्रेविंग्स का कनेक्शन कैसा है ओबेसिटी के साथ, इसकी वजह से कैसे वजन बढ़ता है, ये भी जानेंगे। स्ट्रेस एंड इमोशनल ईटिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे। आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव, आयुर्वेद में ओबेसिटी को मेदो रोग बोला जाता है। ओके, मेद धातु के इम्बैलेंस की वजह से मेदो रोग होता है। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे कि कौन से धातु इसमें इन्वॉल्व है, कौन से दोष इसमें इन्वॉल्व है, कि कैसे इम्बैलेंस होता है, किस तरीके से मोटापा आता है, ये भी आज हम जानेंगे। मेटाबॉलिज्म हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कल भी बताया था कि हम आयुर्वेद में या किसी भी डिसऑर्डर में, मैं हमेशा बताती हूँ कि हर एक डिसऑर्डर जो है या कोई भी एकदम 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 फिद्दी सा, एकदम छोटू सा एकदम डिसीज भी होगा ना, वो सिर्फ डाइजेशन से ही स्टार्ट होता है। एक छोटा सा पिंपल हो या कोई भी छोटी सी बॉडी में इचिंग हो, बॉडी पे इचिंग हो रही है, रेडनेस आ रहा है, तो सारी चीजें जो होती है, बहुत कम एक्सटर्नल चीजें होती है, लेकिन इंटरनल इशू होने की वजह से, डाइजेशन की वजह से, आपके वीक मेटाबॉलिज्म की वजह से सारे इश्यूज, सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। यस, लिवर प्रॉब्लम सबसे इंपॉर्टेंट है वो ओबेसिटी में। डिटॉक्स मिथ जानेंगे कि लोग, बहुत सारे लोगों को क्या क्या लगता है कि इसकी वजह से वजन कम होगा, ये चाय पी लो, ये कॉफी ले लो, इसके अंदर ये वाले मसाले डालो, एक ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे ट्राई करते हैं यूट्यूब पे देख के, इंस्टा रील्स देख के, अलग अलग तरीके ट्राई करते रहते हैं। तो ये सारे मिथ्स भी आज हम क्लियर करेंगे। एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन की, किस तरीके से आपको वजन कम करना है, लेकिन सिर्फ कम नहीं करना है, उसे मेंटेन भी करना है। तो हीलिंग जो है ना, एक लंबी प्रोसेस होती है। तो सिर्फ 1 महीने में किया और छोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। अगर आपको हेल्दी रहना है तो वो डिसिप्लिन लाना बहुत जरूरी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये इतनी सारी चीजें आज के मास्टर क्लास में आपको सीखने को मिलेगी। एंड लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट, आपको स्नेहा, मैं खुद डॉक्टर स्नेहा, जैसे अमुक्ता ने अभी बताया कि मैंने ये दूसरे पे ट्राई करने से पहले मैंने खुद का वजन कम किया था। लाइक 18-19 kg मैंने खुद का कम किया था। आफ्टर डिलीवरी मेरा वजन बहुत बढ़ गया था। तो मैंने खुद पे काम किया था एंड 6 to 7 months लगे थे मुझे, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ। 6 मंथ में मैंने खाना बिल्कुल बंद नहीं किया था, रोज खाना खाती थी, 2 टाइम खाना खाती थी। एंड ऐसे नहीं था कि मैंने मेरी चीजें, मेरी पसंदीदा चीजें भी मतलब मैंने रखा था, रोज रोज नहीं, लेकिन एक टाइम टेबल, एक डिसिप्लिन रखा था कि मुझे जो मेरी चीजें पसंद है मैं वो भी खाती थी,
मतलब सारी चीजें करके एंजॉय करके मस्त एकदम। एंड मैंने मेरा वजन कम किया है। तो ये सारी चीजें आपके साथ आज शेयर करूंगी। मैंने अभी तक किसी को भी मेरी वो वाली फोटोज नहीं दिखाई है, कहीं पे भी पोस्ट भी नहीं की थी। लेकिन आज मैं वो फोटोज आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने कैसे मेरा 18 kg वेट लॉस किया है। वो सेशन के एंड में, हमारे मास्टर क्लास के एंड में मैं आपको दिखाऊंगी। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, सो व्हाट इज ओबेसिटी रियली? ओके, जैसे मैंने बोला कि हमें ओबेसिटी मतलब मोटापा आ गया, वजन बढ़ गया, इसे हम ओबेसिटी बोलते हैं। लेकिन वजन एक्चुअली किस पे डिपेंड होता है पता है आपको? आपके बीएमआई पे, आपके बॉडी फैट पे, आपके विसरल फैट पे एंड आपके सबक्यूटेनियस फैट पे। अभी ये सारी, ये चार चीजें कौन सी है? कल हमने यहाँ यहीं पे चल रहा था शायद हमारा, तभी हमारा ब्रेक हो गया था कनेक्शन। ओके, सो पहले है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। कल मैंने बताया था बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ना, वो होता है स्क्रीनिंग टूल, जस्ट स्क्रीनिंग टूल होता है। जैसे कि एक रिपोर्ट पेपर होता है हमारा बॉडी का। तो ये ना डिसाइड नहीं करता कि आपकी बॉडी में फैट कितना है, इससे सिर्फ पता चलेगा कि आपकी बॉडी का प्रोपोर्शन कैसे है, वो रेशो एकदम आप परफेक्ट साइज में है कि नहीं। ये सिर्फ वेट एंड हाइट के ऊपर, आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना है ये पता चलता है। लेकिन ये भी डिफर करता है। जैसे मैंने कल अमुक्ता और मेरा एग्जांपल दिया था, अगर मेरी हाइट थोड़ी ज्यादा है, अमुक्ता की थोड़ी कम है, और हमारा वेट सेम है, तो अमुक्ता का वजन थोड़ा ज्यादा लगेगा और मेरा नॉर्मल लगेगा, क्योंकि हाइट डिफर हो रही है यहाँ पे। तो इसीलिए बीएमआई से एग्जैक्टली नहीं पता चलता है कि आप कितने मोटे हो या नहीं। लेकिन सिर्फ आपकी बॉडी का प्रोपोर्शन कैसे है ये पता चलता है वेट एंड हाइट के अकॉर्डिंग। अगर मैंने दूसरा भी एग्जांपल दिया था कि एक अगर मस्कुलर बॉडी है, ओके, अगर मंजुनाथ सर की एग्जांपल ले, हम मंजुनाथ सर एकदम मस्कुलाइन बॉडी है, ठीक है। और दूसरा अगर पर्सन है जो कि सिर्फ काम करते हैं बैठ के, उन्हें उनकी बॉडी में फैट है, लेकिन दोनों का वजन जो है वो सेम है। ओके, दोनों का वजन अगर सेम है लेकिन पर्सनालिटी अलग अलग है, इनका बीएमआई भी ज्यादा हो सकता है मंजुनाथ सर का, 30 के ऊपर भी जा सकता है। लेकिन क्या हम मंजुनाथ सर को फैट मतलब लाइक ओबेज ओबेज बोल नहीं सकते, राइट? क्योंकि उनकी बॉडी एकदम परफेक्ट स्ट्रक्चर में है, राइट? ओके, परफेक्ट दिखते हैं, लेकिन मसल मास ज्यादा होने की वजह से उनका बीएमआई जो है वो ज्यादा आएगा। एंड दूसरा जो पर्सन है उनके बॉडी के अंदर फैट बहुत ज्यादा है, ओके। तो फैट ज्यादा होने की वजह से वो ओबेज लगेंगे, उनका बीएमआई भी ज्यादा है। लेकिन बीएमआई ज्यादा है इसका मतलब वो जो पर्सन है वो ओबेज है, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसे हम बोल नहीं सकते। इसीलिए बीएमआई सिर्फ एक स्क्रीनिंग टूल होता है, तो जिसमें हम आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट कितना होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। देन सेकंड है बॉडी फैट, ओके। तो बॉडी फैट क्या होता है? बॉडी फैट दो टाइप का होता है, एक होता है विसरल फैट, दूसरा होता है सबक्यूटेनियस फैट। ये बहुत ही मजेदार है। आपको पता है विसरल एंड सबक्यूटेनियस फैट के बारे में सुना तो होगा आपने। ओके, हम जो मोटे लोग होते हैं हमारे जैसे, हम हमें पता होना चाहिए ये सारी चीजें। ओके, 24 है बीएमआई, परफेक्ट नॉर्मल है। ओके, सबक्यूटेनियस एंड विसरल फैट क्या पता है आपको इसके बारे में? आप बता सकते हो जस्ट शॉर्टली। सबक्यूटेनियस एंड विसरल फैट दो टाइप का फैट होता है। हम बोलते हैं ना कि अरे मेरा सबक्यूटेनियस फैट बर्न हो गया, वो बहुत जल्दी बर्न होता है। बहुत सारे लोगों से सुना है मैंने ये, मेरा सबक्यूटेनियस फैट बर्न हो रहा है। स्किन में जो फैट होता है वो विसरल फैट, ओके। और कोई, किसी को पता है सबक्यूटेनियस एंड विसरल फैट के बारे में? अगर नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। क्योंकि सबक्यूटेनियस एंड विसरल में अभी डिफरेंस देखते हैं, ओके। जो आपने बोला ना मंजुनाथ सर, स्किन में जो फैट होता है वो होता है सबक्यूटेनियस फैट, जो कि आपके वो बहुत ही सुपरफिशियल होता है, स्किन के नीचे होता है, जो कि आर्म्स में होता है, आपके थाइज में होता है, फिर आपके लाइक बॉडी में बेली पे जो आता है, लेकिन सुपरफिशियल वाला, ठीक है। उसे पहचानना कैसे है? जिसे आप पिंच कर सकते हो, आप खुद को पिंच कर सकते हो, उसमें आपको लगता है कि अरे यार मैं फैटी हो गई, अरे यार मेरे चिक्स में यहाँ पे मुझे फैट लग रहा है, मुझे डबल चिन में फैट लग रहा है, हम उसे पिंच कर सकते हैं, वो होता है सबक्यूटेनियस फैट। अभी विसरल फैट कैसे होता है?
विसरल फैट होता है जो आपके ऑर्गन्स के अराउंड आए, ऑर्गन्स के अराउंड जो जमा होता है ना फैट, जैसे कि किडनी हो, लिवर हो, हार्ट हो, स्प्लीन हो, इसके अराउंड जो फैट आता है वो होता है विसरल फैट। और ये फैट डेंजरस होता है आपकी हेल्थ के लिए। अगर आपका विसरल फैट बढ़ा है तो आप देखते हो रिपोर्ट में आता है कि कोलेस्टेरॉल बढ़ गया, फैटी लिवर आ गया, इसका मतलब है विसरल फैट बॉडी में ज्यादा हो गया है। सबक्यूटेनियस फैट कम करना बहुत इजी है। पहले जो 4-5 किलो आपका वजन कम होता है, बहुत इजी और फास्ट वजन कम होता है पहला, तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन बाद वाला फैट जो होता है ना 4-5 किलो के बाद, वो कम ही नहीं होता। वहां पे स्ट्रगल एक्चुअल शुरू हो जाता है, क्योंकि विसरल फैट कम करना इतना इजी नहीं होता है। उसके लिए बहुत डिसिप्लिन, बहुत मेहनत, बहुत अच्छा प्रॉपर डाइट, आपका रूटीन होना जरूरी होता है। तो हमें काम करना होता है मेनली विसरल फैट पे। सबक्यूटेनियस फैट वैसे भी इजीली पहले ही चला जाता है, क्योंकि वो अंडरलाइंग योर स्किन होता है, ठीक है, तो वो इजीली चला जाता है। अभी विसरल फैट कैसे पहचानना है? विसरल फैट कैसे पहचानते हैं हम? अगर आपको बेली फैट है, ओके, तो आप सिर्फ देखना कि आपकी बेली सॉफ्ट है या बहुत हार्ड फील हो रही है आपको। ठीक है, अगर आपकी बेली, आपको बहुत बेली फैट, आपको बहुत हार्ड फील हो रहा है, तो समझ लेना कि आपका विसरल फैट बहुत बढ़ गया है। लेकिन अगर आपकी बेली फैट जो है वो सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, तो आपका जो है सिर्फ सबक्यूटेनियस फैट है, विसरल फैट इतना ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि विसरल फैट कितना ज्यादा है, सबक्यूटेनियस फैट कितना ज्यादा है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो इन सारी चीजों से हम ओबेसिटी डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, टाइप्स ऑफ ओबेसिटी, कौन से टाइप की ओबेसिटी होती है? जैसे मैंने बोला कि सिर्फ खाना खाने से ओबेसिटी नहीं बढ़ती है। तो ओबेसिटी के टाइप्स होते हैं। पहले होती है स्ट्रेस ओबेसिटी, जो होती है कि आपके स्ट्रेस की वजह से बढ़ती है। तो स्ट्रेस की वजह से कैसे ओबेसिटी बढ़ती है? अगर टेंशन आ रहा है, बहुत वर्क स्ट्रेस है, या फिर कोई भी टेंशन है आपकी लाइफ में, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ेगा। कॉर्टिसोल क्या है? स्ट्रेस हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन बुरा नहीं है, लेकिन अगर कंटिन्यूअसली बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे है, देखिए दो सिस्टम होती है राइट बॉडी में, एक होती है, दो नर्वस सिस्टम होती है, एक होती है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होती है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अभी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्ट्रेस हार्मोन की वजह से कंटिन्यूअसली एक्टिव रहती है, ओके, जो कि हमारा अपर बॉडी पार्ट ये करती है। तो इसमें क्या होता है, फाइट एंड फ्लाइट मोड होता है। अभी बॉडी हमेशा सर्वाइवल मोड में चली जाती है। स्ट्रेस बढ़ गया, कॉर्टिसोल बढ़ गया, अभी हमारी क्रेविंग्स बढ़ेंगे, अभी हम खाना खाएंगे, इमोशनल ईटिंग करेंगे, नहीं नहीं तो बिल्कुल भी खाना नहीं खाएंगे। अभी दोनों चीजों से क्या होगा, एक तो हम बहुत खाना खा रहे हैं, हम बॉडी में आम बना रहे हैं, हम बॉडी में कफ को ज्यादा बढ़ा रहे हैं, खा रहे हैं क्योंकि बॉडी को इतनी जरूरत ही नहीं है, एनर्जी बन रही है, एंड बाकी का जो खाना है, बाकी का जो ग्लूकोज है, वो जमा हो रहा है आपके फैट में। ओके, ये हो गया बहुत खाना खाने की वजह से, ये स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है। अभी दूसरे टाइप के लोग होते हैं, स्ट्रेस में बिल्कुल भी खाना नहीं खाते। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हैं, मेटाबॉलिज्म एकदम लो हो रहा है, डाइजेशन इनका वीक हो रहा है। अभी खाना खा रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, अगेन बॉडी में फिर से आम बन रहा है। आम बन रहा है मतलब आम क्या होता है, वो स्टिकी सब्सटेंस जो होता है बॉडी में बनता है। जैसे अगर एग्जांपल दूं तो जो मैं हमेशा देती हूँ, अगर गैस बहुत ज्यादा फास्ट है आपका गैस, तो खाना अच्छे से बनेगा, लेकिन गैस बहुत लो है और अग्नि बहुत लो है, तो खाना पकेगा ही नहीं, राइट? लाइक वो अधपचा रह जाता है, हम बोलते हैं ना इनडाइजेस्टेड फूड। तो सेम बॉडी में भी वैसे ही होता है। और अभी अगर वो चिपचिपा सब्सटेंस हमारे बॉडी में आम, जो कि हम अगर कनेक्ट किया जाए तो हम टॉक्सिन बोलते हैं हम इसे मॉडर्न लैंग्वेज में, अगर वो बढ़ गए तो उससे क्या होगा, अगेन स्रोतोरोध होगा, चैनल्स ब्लॉक हो जाएंगे एंड फिर फैट बढ़ने लगेगा। ओके, तो दोनों टाइप के लोग, जो स्ट्रेस में बहुत ज्यादा खाते हैं एंड बिल्कुल भी नहीं खाते, दोनों ही ओबेज होना शुरू हो जाते हैं, वजन बढ़ना उनका शुरू हो जाता है, फैट स्टोर करने लगती है बॉडी। सेकेंड होती है हार्मोनल ओबेसिटी। अभी हार्मोनल ओबेसिटी लाइक जैसे फीमेल्स में होता है कि मेनोपॉज में भी लेडीज का वजन बढ़ने लगता है, एस्ट्रोजन की वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। लेकिन अभी हार्मोनल इम्बैलेंस ये सेकेंड चीज है। जैसे मैंने बोला कि आयुर्वेद में एक ही चीज बताई गई है, सबसे पहला, सबसे मेन रूट कॉज होता है आपका डाइट। ओके, आपका डाइट, आपका मेटाबॉलिज्म, ये हार्मोनल इम्बैलेंस भी वहीं से शुरू हो जाता है।
अगर आप प्रॉपर, आपका रूटीन नहीं है, खाना अच्छे से नहीं खा रहे हो, तो डेफिनेटली आपके हॉर्मोन्स जो है वो इम्बैलेंस में रहेंगे एंड ओबेसिटी लीड करेंगे। ओबेसिटी या फिर वजन बढ़ना शुरू होगा एंड बॉडी हमारी जो है वो फैट स्टोर करने लगेगी। थर्ड जो है वो है इमोशनल ईटिंग, इमोशनल ओबेसिटी। इमोशनल ईटिंग में भी सेम, अभी स्ट्रेस ओबेसिटी, इमोशनल ओबेसिटी थोड़ा सा सिमिलर टाइप है, लेकिन इमोशनल ओबेसिटी में भी सेम। यहाँ पे हम बहुत ज्यादा खाते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, दिन भर खाना खाते हैं। ये जो लोग इमोशनल होते हैं ना, उन्हें सिर्फ खाना खाने से ही अच्छा लगता है। ऐसे कोई है यहाँ पे कि अगर आपको टेंशन आ रहा है या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, या बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे मैंने ऑफिस पे कि लाइक उन्हें अगर बहुत ज्यादा भी काम दे देना तो साइड में खाने की प्लेट होती है, खाते खाते काम करते रहते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं। आप में से कोई है कि जिसे खाना लगता है हमेशा, कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको खाना चाहिए ही चाहिए, या कुछ तो कुछ हाथ में चॉकलेट चाहिए, नहीं तो एक एक चिप्स चाहिए, नहीं तो कुछ पीनट्स चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए। ऐसे लोग हैं जो इमोशनल ईटिंग करते हैं, क्योंकि स्ट्रेस, यस, स्ट्रेस में भूख लगती है। यस, बहुत सारे लोग, एंड आजकल ये बहुत कॉमन हो गया है। जो आज की जनरेशन है, जो जेनजीज है, आप देखते हो कि उनके खाने का तो टाइम ही नहीं है। लाइक वो कभी भी खाते हैं and किसी भी तरीके का फूड खाते हैं। तो इसमें ना अभी जो चल रहा है इमोशनल ओबेसिटी जो चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी स्ट्रेस, इनके माइंड बिल्कुल भी शांत एंड काम नहीं है। तो ये वाले जो प्रॉब्लम है ना इमोशनल ओबेसिटी के, ये ज्यादा दिखाई दे रहे हैं आज के इस जनरेशन में। देन है लाइफस्टाइल ओबेसिटी, ये भी बहुत कॉमन हो गया है अभी। लाइफस्टाइल क्या, पूरी पूरी वाटी लगा दी है हमने लाइफस्टाइल की। आयुर्वेद तो बहुत दूर दूर तक हम हाथ भी नहीं लगाते, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, क्योंकि हम, लाइक, हम दोष भी नहीं दे सकते लाइफस्टाइल को, क्योंकि हमारा ना रूटीन है वैसे हो गया है। बहुत सारे लोग नाइट ड्यूटीज करते हैं, हमारा वर्क प्रोफाइल भी कभी कभी वैसे होता है कि हमें रात में जगना पड़ता है, दिन में दूसरे काम होते हैं, या फिर नाइट ड्यूटी होगी तो ऑप्शन ही नहीं है, दिन में सो जाओ और रात में काम करो। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसे कि हम एक्चुअल में मैनेज नहीं कर सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, लेकिन मैनेज नहीं हो रहा है। लेकिन आयुर्वेद ने ऐसे नहीं कहा है कि आपको ऐसे ही फॉलो करना है, आप थोड़ा सा मॉडरेशन कर सकते हो उसमें। अगर आपकी नाइट ड्यूटी है तो आप उसके अकॉर्डिंगली आपका स्लीपिंग टाइम डिसाइड कर सकते हो, वैसे आप खाना खाना डिसाइड कर सकते हो, खाने के टाइमिंग्स आप डिसाइड कर सकते हो, खाने में कौन सी चीजें खानी चाहिए। आप जो भी आपकी हैबिट्स, जो भी बुरे हैबिट्स है, उसे आप शिफ्ट कर सकते हो अच्छे हैबिट्स में, लाइक। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप फॉलो कर सकते हो। तो लाइफस्टाइल आप चेंज करके आपकी ओबेसिटी जो है वो कम कर सकते हो, वजन कम कर सकते हो। एंड बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिर्फ माइंड शांत होना चाहिए। ओके, जो कि हम बोलते हैं ना कि बार बार क्रेविंग्स होने लगती है, कि चाहिए होता है, खाना चाहिए होता है, स्ट्रेस आता है तो खाना चाहिए होता है, या फिर दिन भर पड़े रहो, मस्त खाते रहो। ये सारी चीजें ना आपको चेंज करनी पड़ेगी। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, तभी वेट लूज होगा। जब आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे ना, और आप इस डिसिप्लिन के प्यार में पड़ जाओगे ना, तो आप कभी भी वापस उस लूप में नहीं जाओगे। तो बहुत सिंपल चीज है, सिर्फ माइंड आपको लाइक डिसाइड करना है। वो अवेयरनेस होना चाहिए कि कौन सी चीजें कब करनी है। ओके। एंड देन होता है इन्फ्लेमेटरी ओबेसिटी। तो इन्फ्लेमेटरी ओबेसिटी में क्या होता है, आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ना ब्लोटिंग फील होती है। फीमेल्स में बहुत ज्यादा होता है। पीरियड्स के पहले भी एकदम से आप चेक करना, आप नॉर्मल वेट चेक करना, पीरियड्स के पहले आपका वेट अगर आप चेक करते हो तो 1-2 किलो आपको ज्यादा ही लगेगा, ब्लोटिंग होती है। देन अगर वाटर रिटेंशन की वजह से वजन बढ़ता है, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो उनका वजन भी एकदम से 1 से 4 किलो तक आपको ज्यादा दिखेगा। लेकिन ये जो इन्फ्लेमेटरी ओबेसिटी होती है ये टेम्परेरी होती है, राइट। ये एकदम से बढ़ दिखता भी है ज्यादा वेइंग मशीन पे, और एकदम से ये जो है ना, जब आप इसे ट्रीट करते हो इन्फ्लेमेटरी ओबेसिटी को, जिसके ये आम की वजह से बनता है बॉडी में। अगर आम ज्यादा बन गया, खाना नहीं पच रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से ये इन्फ्लेमेटरी ओबेसिटी होती है। बॉडी में पित्त अगर बढ़ गया है तो इन्फ्लेमेशन आता है, सूजन, कभी कभी हमारा फेस जो है वो पफी लगता है, एकदम से लगता है ना कि बहुत ज्यादा, अरे यार कल ही तो अच्छा लग रहा था, आज एकदम से क्यों पफी लग रहा है, वाटर रिटेंशन की वजह से, या कोई भी इंटरनल इशू हो डाइजेशन रिलेटेड, तो एकदम से ये इन्फ्लेमेटरी ओबेसिटी हमें दिखाई देती है। लेकिन ये अगर हम ट्रीट करें ना तो एकदम से एक दिन में ही हमारा अभी पफी फेस दिख रहा है, और सेकेंड डे हमें एकदम से ही हमारा फेस नॉर्मल दिखेगा। तो ये सिंपल है ट्रीट करना, सिर्फ आपको आपकी लाइफस्टाइल पे फोकस करना है, रूट कॉज पे फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके, व्हाई मॉडर्न डाइट्स फेल? चलिए बताइए, कौन से टाइप की डाइटिंग की है? कीटो डाइटिंग, या फिर बहुत क्रैश डाइटिंग, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग? कौन से टाइप की डाइटिंग की है आपने? मुझे बता सकते हो? चलिए टाइप कीजिए चैट बॉक्स में। आपने बोला ना आपने डाइटिंग की है, ट्राई सबने इंटरमिटेंट फास्टिंग की है, ओके। और बाकी लोग कौन सी टाइप की डाइटिंग की है, या फिर ऐसे ही यूट्यूब पे देखे किसी ने बोला और डाइटिंग ट्राई कर ली, या फिर एकदम से खाना बंद कर दिया और सिर्फ फ्रूट्स पे चले गए, या सिर्फ ग्रीन हरी सब्जियां खाओ, या फिर सिर्फ जूस पे। नहीं तो बहुत सारे लोग वाटर डिटॉक्स भी कर रहे हैं कि सिर्फ वाटर ले लो, सिर्फ थोड़ा सा नमक डालो, सिर्फ वाटर पे रहो, 2-3 दिन बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। बहुत फ्रूट्स ज्यादा खाओ, वॉकिंग करो, यस होल ग्रेन वन टाइम। ओके, नो डाइटिंग, ओनली नॉनवेज बंद। ओके, देखिए कितने टाइप की डाइटिंग्स है, मस्त अपने अपने तरीके से डाइटिंग की है सबने। ओके, तो अपने अपने तरीके से ही रिजल्ट मिलेंगे। हमें पता ही नहीं है कि एक्चुअल डाइटिंग कैसे करनी है। एकदम से खाना बंद कर देते हैं, एकदम से फ्रूट पे आ जाते हैं, एकदम से जूस पे आ जाते हैं, नहीं तो सिर्फ पानी पे ही आ जाते हैं। फिर 2 दिन पानी पे रहेंगे, तीसरे दिन बहुत सारा खाना खाएंगे। तो इस तरीके की अलग अलग डाइटिंग्स हम करते हैं जो कि बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं देती। तो मॉडर्न तरीके के यही, सिर्फ मीठा बंद करते हैं, देखिए सिर्फ नॉनवेज बंद करते हैं, सिर्फ अंडा बंद करते थे। बहुत तरीके के, बहुत बहुत अलग अलग मस्त मस्त इंटरेस्टिंग डाइटिंग की जो वैरायटी है आपको दिखेगी मार्केट में, जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ। मैं भी आपकी जैसी ही थी पहले, जब मैंने खुद पे ट्राई नहीं किया था। मुझे भी खाना बहुत पसंद है, और मैंने भी ऐसे ही अलग अलग तरीके से कुछ भी ट्राई किया है। लेकिन जब मुझे पता चला ना, सी आयुर्वेद बहुत सुंदर चीज है। जब आपको रूट कॉज पता चलता है ना, तो आपको पता है कि अभी मेरा वजन मेंटेन भी नहीं हुआ, या कभी ऊपर नीचे होता है ऐसी। हम फूडी लोग हैं, तो डेफिनेटली आज जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं, एक तो खुद फूडी है, नहीं तो फिर दूसरों को किसी को कम करने के लिए आए हैं। तो हमें खाना पसंद है तो वजन ऊपर नीचे होता है, लेकिन मुझे पता है कि वजन कैसे कम करना है, इसीलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा 4-5 किलो बढ़ भी गया है। मैं बहुत इजीली वो कम भी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरा वजन किसकी वजह से बढ़ा है। तो अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो आजकल की डाइटिंग्स फेल क्यों हो रहे हैं? जैसे कि आप सबने बताया कि सिर्फ फ्रूट्स पे खा आ जाते हैं, या फिर फ्रूट्स ज्यादा खाते हो, या फिर सिर्फ एक चीज बंद कर देते हो, या बिल्कुल भी नहीं खाते हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो। तो क्रैश डाइटिंग जब आप करते हो ना, कि जब लोग बहुत ही खाना एकदम से कम कर देते हैं या बंद कर देते हैं, इसको खुद को स्टार्व कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है पता है? मेटाबॉलिज्म आपका लो होता है। इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्शन देने ही नहीं है। मैंने बोला ना, मैंने खुद के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखे थे। मैं सब खाती थी, नॉनवेज से लेके वेजिटेरियन जितना भी पसंद था, मीठे से लेके सब खाती थी। तो क्या होता है ना, इससे क्या होता है, बॉडी स्टार्व होती है, मेटाबॉलिज्म लो होता है। अगेन मेटाबॉलिज्म लो हुआ, वहां से आपका फैट स्टोरेज होना शुरू हो जाता है। बॉडी को ना हमें डेंजर में नहीं डालना है। हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। हमें ऐसे लगता है ना कि हम जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन हमारी बॉडी बहुत इंटेलिजेंट है। बॉडी को ऐसे लगता है कि ओ बॉडी डेंजर में है, खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं आ रहा है, तो हमें जो खाना है, जो फैट में हमने स्टोर करके रखा है, वो वैसे ही रखना है, वो यूज नहीं करना है, वो इमरजेंसी में जाएगा। तो आप कर क्या रहे हो? मतलब हम क्या बोलते हैं कि ये फैट ना यूज होगा जब मैं खाना बिल्कुल ही बंद कर दूंगी ना, अभी ये मेरा फैट यूज होगा, फिर मैं एकदम से वजन कम कर लूंगी। लेकिन जब आप खुद को स्टार्व करते हो, जब आप खाना बंद कर देते हो, तो सिर्फ मसल लॉस और सिर्फ वाटर लॉस होता है। आपका फैट लॉस होता नहीं है। फैट वैसे की वैसे बॉडी स्टोर करके रखती है, क्योंकि इमरजेंसी के लिए उसे यूज करना होता है। और हमें लगता है कि ओ मेरा वजन कम हो गया, लेकिन वो मसल मास होता है, जो कि जब आप खाना शुरू करते हो वो फिर से बढ़ जाएगा। इसीलिए डाइटिंग क्या होती है एक्चुअली समझिए। खाना बंद नहीं करना है बॉडी को। अगर आपने डेंजर फील करवाया, बॉडी फैट यूज ही नहीं करेगी। बॉडी जैसे कि फैट क्या होता है, आगे हम जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम ना फास्ट फास्ट वेट लॉस चाहिए होता है। बहुत सारे लोग होते हैं कि अरे यार 10 दिन के बाद शादी है, मुझे 3 किलो तो कम होना चाहिए, मुझे 5 किलो कम होना चाहिए। आप में से है कोई ऐसे कि अभी प्रोग्राम है कुछ और एकदम से वजन कम करना है? यस, एकदम से वजन कम करना है, और हम बिल्कुल ही खाना बंद कर देते हैं 2-3 दिन, या फिर 10 दिन सिर्फ जूस पे रहेंगे, या बहुत कम कम खाना खाएंगे। इससे क्या होगा? मसल लॉस होता है, वाटर लॉस होता है। थोड़े टाइम के लिए आपको फील होता है कि वाह मेरा वजन कम हो गया है, मुझे अच्छा फील हो रहा है। फिर से खाना खाओगे,
2-3 दिन के बाद ही आपको उतना ही हेवी फील होने लगेगा। ओके, तो ऐसी चीज नहीं करनी है। डाइटिंग एक्चुअल कैसी होती है वो आपको समझना है। तो मेटाबॉलिज्म, पहले इसके पहले आपको जानना जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। जैसे मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके इसमें ओबेसिटी में। तो मेटाबॉलिज्म आपको स्ट्रांग रखना है। अच्छा मेटाबॉलिज्म होगा तभी अच्छे से फैट बर्न हो पाएगा। बीएमआर, अभी बीएमआर एंड बीएमआई में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज बीएमआर? बीएमआर होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके बारे में सुना है आपने? यस और नो? जल्दी जल्दी बताइए हमारे पास। यस, पता है ना क्या होता है बीएमआर, मंजुनाथ सर? बीएमआर मतलब, प्लीज बताइए जल्दी। ओके, तो मैं बताती हूँ। यस, बीएमआर क्या होता है? यस, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। तो बीएमआर मतलब, देखिए, अभी आपने खाना खाया एंड आपने कुछ भी मूवमेंट नहीं की। ओके, सिर्फ आप बैठे हो, सोए हो, कुछ भी हिले नहीं, डुले नहीं, कुछ भी नहीं किया, फिर भी 4 घंटे बाद भूख लगती है? लगती है कि नहीं? यस और नो? या फिर एक टाइम जो खाना खाया वो एक दिन जाएगा, मैं ऐसे ही आराम कर सकता हूँ 24 आवर, अभी तो मैंने एक टाइम खाना खा लिया। लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आपके बॉडी के ऑर्गन्स वो यूज करते हैं वो एनर्जी, आपकी ब्रीदिंग के लिए, आपके सेल रिपेयर के लिए, आपके ब्रेन को यूज करने के लिए, आपके हार्ट के पाल्पिटेशन के लिए, सारी चीजों के लिए एनर्जी लगती है। तो एनर्जी बन रही है एंड हमारे ऑर्गन्स उसे यूज कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि आपको वॉक ही करना है या फिर आपको रनिंग ही करनी है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। वो जो खाना आपने खाया है वो यूज हो रहा है, वो एनर्जी यूज हो रही है। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है? आपकी बॉडी को कितनी कम एनर्जी लगती है, मिनिमम एनर्जी लगती है सरवाइव करने के लिए, उसे हम बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे ही टाइम पास एग्जाम्पल दूं ना, तो जैसे हम बोलते हैं ना कि जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी काफी होती है। राइट, ये डायलॉग बहुत कॉमन है ना। तो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए भी बहुत मिनिमम एनर्जी लगती है सरवाइव करने के लिए। तो वो जो एनर्जी होती है, लाइक बीएमआर मतलब आपके बॉडी का इंजन कैसा है, कितना एक्टिव है, लो है या बहुत अच्छा चल रहा है या बहुत फास्ट है, ये होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। समझ आया? यस और नो? प्लीज थम्स अप दीजिए अगर आपको समझ आया है, नहीं तो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है आपकी एनर्जी एंड बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स होता है आपका रिपोर्ट कार्ड, सिर्फ बताता है कि आपका वेट इतना होना चाहिए और आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट इतना होना चाहिए, बस बीएमआई सिर्फ इतना बताता है। लेकिन बीएमआर बताता है आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, आपको एनर्जी आपकी बॉडी कितनी यूज कर रही है, आपकी बॉडी का इंजन कितना अच्छा है। ओके, देन होता है एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन, अगर आपने डायबिटीज का मास्टर क्लास किया होगा तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था। अभी हम घर से सेशन कर रहे हैं इसीलिए मैं फिर से ड्रॉ करके आपको अच्छे से बता नहीं पाऊंगी, बट आई होप आपको समझ आएगा। एनर्जी प्रोडक्शन हमें कैसे होता है? जब हम खाना खाते हैं, ओके, हमने खाना खाया, अभी डाइजेशन शुरू हो गया, हमारी प्रोसेस शुरू हो गई, ग्लूकोजेनेसिस हमारी प्रोसेस शुरू हो गई। उससे क्या होता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है, शुगर बनती है, वो हमारी सेल तक जाती है। तो सेल के अंदर जाने के बाद एकदम से एनर्जी नहीं बनती, अंदर भी बहुत सारी फैक्ट्रीज है। अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारा एटीपी प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे हमारा, जिसे हम एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी पावर हाउस बोलते हैं, राइट, जहाँ पे हमारी एनर्जी बोलती है, बनती है। तो सेल डायरेक्टली ओपन नहीं करते हैं, उसके लिए किसकी जरूरत होती है? सेल को अगर डोर ओपन करना है, मैंने बताया था कि सेल के डोर कौन ओपन करता है, हमारी बॉडी सेल के, बॉडी सेल के डोर ओपन कौन करता है? मैंने डायबिटीज में बताया था, इतनी जल्दी भूलना नहीं है आपको, ये नॉलेज लाइफ टाइम रखना है ताकि आप खुद के साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर सके। लॉक एंड की कॉन्सेप्ट था, वेरी गुड। तो लॉक एंड की कौन सा कॉन्सेप्ट था? की कौन होती है आपके लॉक की? यस, इंसुलिन। इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे भी। ओके, अभी इंसुलिन की वजह से ओबेसिटी होने वाली है, ये भी हम जानने वाले हैं। तो यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए इंसुलिन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सेल ओपन नहीं होगा, डोर ओपन नहीं होगा, तब तक एनर्जी नहीं बनेगी। ओके, तो एनर्जी प्रोडक्शन इस तरीके से बनता है सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में। मेटाबॉलिक एडाप्टेशन, इसके बारे में सुना है?
बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है। मेटाबॉलिक एडाप्टेशन, ये क्या होता है पता है? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि स्ट्रिक्ट चेंजेस एंड बॉडी अडाप्ट कर लेती है। हमारी बॉडी जैसे मैंने कहा बहुत इंटेलिजेंट एंड बहुत स्मार्ट है। इसे कुछ भी सिखाने की समझाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी स्मार्ट है। हम सिर्फ एक्सटर्नली स्मार्ट बिहेव करते होंगे, लेकिन बॉडी इंटरनली बहुत स्मार्टली बिहेव करती है, हमसे भी ज्यादा। हम कुछ भी डाले कुछ भी करें, लेकिन बॉडी बहुत स्मार्टली बिहेव करती है। तो मेटाबॉलिक एडाप्टेशन क्या होता है? जब आप बहुत कम खाना खाते हो वजन कम करने के लिए, ओके, कम खाओ वजन कम करो जल्दी से, फास्ट, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे माइंड के अंदर, तो हम कम खाना खाते हैं। तो अभी क्या हो गया, बॉडी सर्वाइवल में चली गई और बॉडी फैट स्टोर कर रही है इमरजेंसी के लिए। तो हमारी बॉडी इतनी स्मार्ट है ना कि हमें ऐसे लगता है कि ओ खाना नहीं मिल रहा है, इमरजेंसी आ गई है शायद, तो हमें ये फैट यूज करना है। लेकिन हमें जिंदा रहने के लिए तो थोड़ी ही एनर्जी चाहिए, तो हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो भी अपने आप कम हो जाता है। बॉडी अपने आप अडाप्ट हो जाती है एंड वो जो फैट वाली एनर्जी है वो कम यूज करने लगती है हमारे ऑर्गन्स के लिए। तो हमारा मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो हो चुका है, खाना नहीं मिल रहा है, बॉडी सर्वाइवल में है, जो है वो फैट यूज करना है ऑर्गन्स के लिए। समझ आया? तो ये होता है मेटाबॉलिक एडाप्टेशन। बॉडी ने अडाप्ट कर लिया सब, ठीक है। अभी अगर वो फैट स्टोर हो रहा है, बॉडी सिर्फ सांस लेने के लिए, सेल रिपेयर करने के लिए फैट यूज कर रही है सिर्फ, तो नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए बॉडी अपने आप खुद को अडाप्ट कर लेती है एंड कम कम एनर्जी यूज करने लगती है, मिनिमम एनर्जी जितनी चाहिए उतनी, एक्स्ट्रा की नहीं। जैसे कि हम एक्स्ट्रा का खाना डालते हैं, हमें लगता है कि ज्यादा खाऊंगा तो ज्यादा एनर्जी मिलेगी, वैसे नहीं होता है, बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। ओके, ये होता है मेटाबॉलिक एडाप्टेशन। देन होता है स्लो मेटाबॉलिज्म। अभी स्लो मेटाबॉलिज्म कैसे होता है? आप बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहे हो, स्टार्व कर रहे हो बॉडी को, बिल्कुल खाना नहीं दे रहे हो, तो अभी धीरे धीरे आपने मेटाबॉलिज्म आपका लो कर लिया, डाउन कर लिया, अभी खाना पचेगा नहीं। आप अगर बहुत ज्यादा खाना खाना डालोगे तो आम फॉर्म होगा, टॉक्सिन्स फॉर्म होंगे, उससे क्या होगा, आगे स्रोतोरोध वगैरह। तो इस तरीके से मेटाबॉलिज्म का जो कनेक्शन है वो ओबेसिटी के साथ है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मेटाबॉलिज्म कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए बिल्कुल कम खाना, ये वाला ड्रामा जो होता है ना वो करना नहीं है जब हमें वजन करना होता है, कम करना होता है। ओके, प्रॉपरली डाइट करना होता है, ये हम आगे देखेंगे। चलो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, थैंक यू सो मच। डायबिटीज कनेक्टेड है, देखा आपने? आपने एक सेंटेंस सुना होगा, अरे इतना वजन बढ़ गया है तुझे डेफिनेटली डायबिटीज होगा। डायबिटीज होगा, ये आपने सुना है? जिनका वजन बढ़ता है उन्हें डायबिटीज होता है। ये हमारे माइंड में बैठ गया है, मैं तो बचपन से सुनते आ रही हूँ कि अरे इतना वजन मत बढ़ा और डायबिटीज हो जाएगा, बीपी हो जाएगा, ये हमने सुना है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि विसरल फैट बढ़ रहा है, हार्ट के अराउंड कोलेस्टेरॉल बढ़ रहा है, फैट बढ़ रहा है। ओके, अभी फैट स्टोरेज साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत सुंदर है कि फैट कैसे स्टोर होता है बॉडी में। आप बता सकते हो जल्दी से? जिसे भी पता है ना, फास्ट एकदम टाइप कीजिए कि फैट कैसे बनता है, या फिर फैट इंपॉर्टेंट है, फैट बुरा है, ये सारी चीजें। फैट कैसे बनता है? पता है आपको फैट स्टोर कैसे होता है? अभी तो मैंने बताया ना कि शुगर बनता है, शुगर फॉर्म होता है, कुछ शुगर हमारी बॉडी यूज करती है, जो यूज नहीं किया वो फैट में स्टोर होता है। फैट इंपॉर्टेंट है, यस। बॉडी फैट को स्टोर करती है, यस। फैट लिवर में स्टोर होता है, यस। ओके, तो अभी देखिए, बॉडी, शुगर बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हो रहा है, बॉडी जो है कुछ शुगर यूज कर रही है एंड कुछ शुगर जो है वो फैट में स्टोर हो रही है। अभी फैट में स्टोर कौन कर रहा है इसे? हमारी बॉडी में एडिपोसाइट्स होते हैं। एडिपोसाइट्स, ओके, एडिपोसाइट्स होते हैं आपके फैट सेल्स। फैट सेल होते हैं, ये हार्मोन बनाते हैं जिसे हम एडिपोकाइंस बोलते हैं। ओके, जस्ट आपको समझने के लिए बता रही हूँ, इतना डिटेल में आपको समझने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एडिपोसाइट फैट स्टोर करते हैं, हमारी सबके बॉडी में एडिपोसाइट है, हाँ, ऐसे नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना मुझे जीरो फैट चाहिए, सॉरी, बिल्कुल नहीं होगा। आपकी बॉडी में नॉर्मल बॉडी फैट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी, मेरे हाथों की मूवमेंट हो रही है, मैं हाथ मूव कर पा रही हूँ, ये इसमें क्या होता है, ये फैट होता है। बोन मैरो जो होता है हमारा फैट होता है। हमारे ब्रेन के अराउंड 60% कोटिंग होती है फैट की, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन का काम करता है फैट। तो फैट बुरा नहीं है, फैट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे ऑर्गन्स जो होते हैं वो बहुत डेलिकेट होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कुशन की तरह काम करता है फैट।
लेकिन कितना फैट होना चाहिए, कुशन चाहिए तो कितने भी कुशन नहीं लगाने हैं। नॉर्मल बॉडी फैट जो होता है वो उतना ही होना इम्पॉर्टेंट है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा का फैट एडिपोसाइट्स हमारी स्टोर कर रही है जिसकी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे घर में बहुत सारा सामान आ गया, ओके, अच्छा अच्छा सामान है, हम खाना अच्छा अच्छा खा रहे हैं, राइट, मस्त बर्गर पिज्जा अच्छा अच्छा नॉन वेज सब खा रहे हैं, सब अच्छा खाना है, बुरा कुछ भी नहीं है इसमें, सब एनर्जी बनाने वाला है। लेकिन घर में अगर मेरे सामान आया, बहुत ब्यूटीफुल चीजें आ गई, लेकिन घर में जगह ही नहीं है और चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूंगी, अभी वो चीजें मेरे स्टोर हाउस में रखूंगी। और जब मुझे टाइम मिलेगा या फिर जब जगह होगी, जब अच्छा लगेगा मुझे वो तब मैं निकालूंगी, जब मुझे जरूरत होगी तभी मैं वो चीजें निकालूंगी जो मैंने एक्स्ट्रा की स्टोर हाउस में मैंने डाल दी है, ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, सेम सेम बॉडी करती है, हम खाना डाल रहे हैं, इतनी जरूरत भी नहीं थी, एक बर्गर पे भी हो जाता, लेकिन उसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी खाने हैं, कोक भी पीना है, थोड़ा सा दूसरी चीजें भी लेनी है, चीज फ्रेंच फ्राइज भी लेना है, तो ये हो गई एक्स्ट्रा की एनर्जी, ओके। एक्स्ट्रा की एनर्जी अभी जा रही है एडिपोसाइट्स पे, एडिपोसाइट स्टोर कर रहे हैं। जब आपकी बॉडी में फैट नहीं होता है ना, तो आपके फैट सेल्स श्रिंक हो जाते हैं, जितना चाहिए उतना ही फैट होता है, श्रिंक होते हैं। लेकिन बॉडी, जैसे मैंने कहा, इंटेलिजेंट है, जब भी फैट स्टोर करना होता है एक्स्ट्रा का है, तो ये हमारी बॉडी के स्टोर हाउस है, ओके। जितना भी एक्स्ट्रा का शुगर है, तो वो यहाँ पे एज अ फैट के रूप में यहाँ पे वो स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि जब बॉडी को जरूरत होगी तब हम यूज कर सकते हैं। तो एडिपोसाइट फैट स्टोर जो है हमारा एडिपोसाइट्स में होता है, ओके। ये होते हैं हमारी एनर्जी स्टोरेज हाउस। समझ आया? हमारी बॉडी में, सबके बॉडी में एडिपोसाइट्स होते हैं, ओके। तो जीरो फैट मुझे करना है, ये डायलॉग बिल्कुल भी कभी भी नहीं मारना है। हमें बॉडी फैट चाहिए, लेकिन जितना जरूरी है उतना, एक्स्ट्रा का नहीं चाहिए, ओके। जो हमने एक्स्ट्रा का डाल दिया है, जिसकी वजह से हम ओबेज लगते हैं, ओवरवेट लगते हैं, वो वाला फैट हमें चाहिए नहीं, एक्स्ट्रा का कुशन हमें चाहिए नहीं है। लेकिन फैट इंपॉर्टेंट है हर एक ऑर्गन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी मूवमेंट के लिए, हमारे ब्रेन के लिए, सारी चीजों के लिए फैट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ऐसे होता तो नेचर में कभी कभी का ये चला गया होता नेचर से, लेकिन हम अभी भी घी यूज करते हैं, हम अभी भी ऑयल यूज करते हैं, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नेचर में है, मतलब हमारी बॉडी के लिए भी जरूरी है, हमारी बॉडी में भी ऑलरेडी फैट है, सिर्फ एक्स्ट्रा का फैट नहीं चाहिए, ओके। तो ये इस तरीके से हमारी बॉडी फैट स्टोर करती है एडिपोसाइट्स में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, इंसुलिन रेजिस्टेंस, जैसे मैंने डायलॉग अभी बताया था आपको कि बहुत मोटापा बढ़ गया है तो डेफिनेटली तुझे डायबिटीज होगा। तो क्यों होता है, हम खाना एक्स्ट्रा का खा रहे हैं, जरूरी नहीं है बॉडी को, फिर भी खा रहे हैं। जैसे मैंने डायबिटीज के मास्टर क्लास में बताया था, जब आप खाना खाते हो उसी टाइम पे पैनक्रियास जो है हमारी इंसुलिन बनाने की फैक्ट्री, वो काम करती ही रहती है। जब भी आपने कुछ खाना डाला, उसे इंसुलिन बनाना ही पड़ता है, ताकि वो जो एनर्जी है उसे वो सेल तक पहुंचानी है, दरवाजे ओपन करने हैं, वो की होती है, ओके। लेकिन आपने बहुत सारा खाना खाया, या फिर आप कंटिन्यूअसली खाना खाते ही रहे हैं, पैनक्रियास को आराम ही नहीं है, कंटिन्यूअसली इंसुलिन बना ही रहा है वो, लेकिन सेल जो है उसे उतनी एनर्जी चाहिए ही नहीं, वो बना ही नहीं पाएगा, तो वो डोर लॉक हो गए, अभी इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन सेल दरवाजा ओपन नहीं कर रही है, यहाँ पे फॉर्म हो गया इंसुलिन रेजिस्टेंस। समझ आया? इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पे। अभी इंसुलिन बॉडी में, ब्लड में वैसे ही रहेगा, शुगर जो है वे वो भी हमारे ब्लड में वैसे ही रह रही है, एंड आपको डेफिनेटली ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो हो रहा है, आपकी एनर्जी यूज नहीं हो पा रही है, जो एक्स्ट्रा की शुगर है जो ब्लड में घूम रही है, एक तो वो ब्लड में घूमेगी, और कुछ शुगर जो है वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो इस तरीके से इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर फॉर्म हो गया, तो डेफिनेटली आपकी जो एक्स्ट्रा की शुगर है वो फैट में कन्वर्ट हो रही है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर आपका वजन बढ़ रहा है, तो आप प्री डायबिटिक हो रहे हो, या फिर आप जल्दी से जल्दी डायबिटीज के पेशेंट होने वाले हो। इसीलिए वजन कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, देन है स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल। स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल के बारे में देखा हमने कि स्ट्रेस कैसे ट्रिगर करता है स्ट्रेस हार्मोन को। ये आपको स्लाइड में किडनीज दिख रही होगी, किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, ये आपका स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करती है। अभी इससे क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, इमोशनल क्रेविंग्स हो रही है, खाना खाने की इच्छा हो रही है मन को शांत करने के लिए, अगेन इसका कन्वर्जन हो रहा है फैट में।
ओके, ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया कि कैसे स्ट्रेस एंड कॉर्टिसोल एक दूसरे पे ये करते हैं, एंड इसका कनेक्शन कैसे है ओबेसिटी के साथ। ओके, फैट स्टोरेज होता है, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि अवेयरनेस रखना है। कभी भी स्ट्रेस हो रहा है ना, तो आप लॉन्ग ब्रीदिंग कीजिए, आप कुछ एक्सरसाइज कीजिए, गुस्सा निकालिए, वॉक कीजिए। लेकिन हम क्या करते हैं, बैठते हैं और खाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, बॉडी फैट बढ़ रहा है, बॉडी हमारी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, जरूरत ही नहीं है बॉडी को, फिर भी हम खाना खा रहे हैं क्योंकि हमारे ब्रेन को अच्छा लग रहा है। हमने वो माइंड में हम डिसाइड कर लिया है कि खाना खाने से मैं शांत हो जाऊंगा या अच्छा फील होगा। अभी ये क्यों फील होता है, ये भी हम आगे जानेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, स्लीप एंड ओबेसिटी। आपको पता है, जब आप बहुत कम नींद लेते हो या आपकी नींद नहीं हो पाती, तो दूसरे दिन आपको बहुत भूख लगती है, आपको बहुत खाना खाने की इच्छा होती है, वीक फील होता है, और आपको ऐसे लगता है कि बहुत बहुत ज्यादा खाना खाए। अभी इससे ये क्या होता है, आपको स्लाइड में दिख रहा होगा, दो हार्मोन होते हैं, ग्रेलिन एंड लेप्टिन। इसके बारे में सुना है कभी? बहुत इंटरेस्टिंग है। लेप्टिन जो होता है ना, वो फुलनेस हार्मोन होता है, हमारा ब्रेन ना ये हार्मोन रिलीज करता है। लेप्टिन जो होता है, ये हमें बताता है कि भैया पेट भर गया, दीदी पेट भर गया, अभी रुक जाओ। जो हमारा हमें फीलिंग आता है ना कि हम बोलते ना, नहीं नहीं, दो रोटी खा ली, मैं फुल हो गई हूं, मैं अभी इसके आगे नहीं खा सकती। मतलब हमारे ब्रेन ने सिग्नल दे दिया, लेप्टिन हार्मोन सिक्रीट कर दिया, और आपको समझ आया कि अभी इससे आगे आपको खाना नहीं है, पेट भर गया, इनफ, यहाँ पे हम खत्म करते हैं। एंड इंग्रेलिन क्या होता है, ये होता है हंगर हार्मोन। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमें भूख लगी है, हमें होता है ना कि मुझे बहुत भूख लगी है। ये कौन बोलता है, ये हमारा ब्रेन ने ये वाला हार्मोन सिक्रेट कर दिया, जब आपको वो फील करवाता है कि यस अभी तुम्हें भूख लगी है, खाना खाना है। तो ये दो हार्मोन होते हैं, एक फुलनेस हार्मोन एंड एक होता है हंगर हार्मोन। तो अभी जब आप नींद कम लेते हो ना, प्रॉब्लम क्या होती है पता है, आपका ग्रेलिन बढ़ जाता है, ग्रेलिन हार्मोन बढ़ जाता है। तो इससे क्या होगा, आपको भूख ही भूख लगेगी, समझ ही नहीं आएगा, ब्रेन को समझ ही नहीं आएगा कि कब रिलीज करना है, कब स्टॉप करना है। आपकी नींद नहीं हो पा रही है, आप कंफ्यूजन स्टेट में हो, नींद नहीं हो पाई। कभी कभी होता है, अरे यार रात को मेरी नींद नहीं हो पा रही थी, मैंने कौन सी चीज कहाँ पे रखी है याद ही नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन स्टेट में हो, माइंड शांत नहीं है। तो यहाँ पे अभी ग्रेलिन जो है वो बढ़ रहा है, बार बार भूख लग रही है, एंड लेप्टिन जो है वो कम हो रहा है। कितना खाना है समझ ही नहीं आ रहा है, पेट भर गया ये वाली फीलिंग ही नहीं आ रही। कितने लोग हैं यहाँ पे जिसे ऐसे होता है कि खाना खाते हैं लेकिन पेट भर गया ये समझ नहीं आता, सिर्फ लोगों ने बंद कर दिया इसीलिए हम भी थोड़ा सा स्टॉप कर देते हैं। मैंने देखे हैं ऐसे लोगों के, मेरे घर में ही देखे हैं, कि समझ नहीं आता है कि खाना कब स्टॉप करना है, हमें बताना पड़ता है कि अरे कितना खा रहा है, बस ना, बस हो गया ना, होता है ना, यस ये वाली चीजें होती है। तो यहाँ पे अगर ऐसी चीज हो रही है, तो आप समझ लेना कि उस उन लोगों में ना लेप्टिन जो है ना, ब्रेन को समझ नहीं आ रहा है कि रिलीज कब करना है, और रिलीज भी किया तो बॉडी वो रिसीव नहीं कर पा रही है। तो ये जो दो हार्मोन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप नींद अच्छे से नहीं लेते हो, तो उससे भी आपका वजन बढ़ता है, समझ आया? तो इसीलिए नींद रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना खाना ही नहीं, लेकिन सोना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको वजन बढ़ाना नहीं है या वजन कम करना है। लेट नाइट क्रेविंग्स होती है, जब आप देखो कि अगर आप बहुत रात तक कुछ सीरियल देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, या फिर मूवी देख रहे हो, 12 1 2 बज गए, तो अचानक से भूख लगने लगती है, होता है कभी? लेट नाइट क्रेविंग्स किसे किसे होती है? वेरी गुड, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है तो। ओके, तो जब हम रात को जगते हैं ना, तो हमें डेफिनेटली भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, मूवी देखते देखते टाइम पास करने का मन करता है, क्योंकि हमारी बॉडी से हमें ये वाले हॉर्मोन्स हमारे इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमें क्रेविंग्स होने लगती है, एंड हम खाते हैं, एंड अगेन हमारा जो एक्स्ट्रा का जो फूड है वो कन्वर्ट होता है, वो एनर्जी जो कन्वर्ट होती है वो होती है फैट में स्टोर हो जाती है, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी उसकी बॉडी को, फिर भी हमने दे दिया क्योंकि हमें मजा आ रहा है। इसीलिए इसीलिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, रात को लेट नाइट जगना भी नहीं है, एंड बहुत कम नींद भी नहीं लेनी है। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे, डेफिनेटली आप इजीली वजन कम कर पाओगे एंड क्रेविंग्स पे कंट्रोल कर पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, हार्मोनल ओबेसिटी, जैसे कि मैंने देखा कि बताया कि ये स्टार्टिंग तो होती है हमारे डाइजेशन से ही। फीमेल्स में वजन बढ़ना, पीरियड्स में वजन बढ़ना, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, मेल में होता है टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, ये सारी चीजें, जैसे पीसीओडी पीसीओएस में हम देखते हैं कि वजन बहुत जल्दी बढ़ता है। ओके, ये लेकिन ये शुरुआत हमारे डाइजेशन से ही होती है। अगर आप डाइजेशन को अच्छा रखोगे, मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग रखोगे, तो हार्मोनल ओबेसिटी आएगी ही नहीं।
ओके, तो इसीलिए हमें डाइजेशन जो रूट कॉज है उस पर अच्छे से काम करना है ताकि हार्मोनल इम्बैलेंस ना हो। एंड हार्मोनल इम्बैलेंस होगा तो ये वाली सारी जो प्रॉब्लम है, थायराइड है, पीसीओडी है, मेनोपॉजल जो सिम्टम्स होते हैं हमारे, तो ये सारी प्रॉब्लम से हमारा वेट गेन नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड। ज्यादा सोने से भी वजन बढ़ता है, लेकिन ज्यादा सोना ही नहीं है, जितनी बॉडी को जरूरत है उतना सोना है। ओके, एंड दोपहर को तो सोना ही नहीं है। आयुर्वेद में दिवा स्वाप वर्ज्य बताया गया है, मतलब दिन में सोना बंद करना है बिल्कुल। और सोना भी है ना, लाइक हम बोलते हैं ना कि रात को नींद नहीं हो पाई, मुझे सोना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मुझे बिल्कुल शांत नहीं लगेगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा या काम नहीं कर पाऊंगी। तो सोने की भी ना कुछ ये बताई गई है, रूल्स बताए गए हैं। अगर आपको सोना है दिन में तो खाना खाने से पहले 1 घंटा आप, 1 या 2 घंटा आप नींद ले सकते हो, लेकिन खाना खाने के बाद की जो नींद है वो आयुर्वेद में बिल्कुल नहीं बताई गई है। इससे बॉडी में कफ बढ़ता है। कफ बढ़ने की वजह से, अगेन कफ बढ़ गया मतलब फैट स्टोरेज हमारा हो रहा है बॉडी में। ओके। कुर्सी में बैठे बैठे नींद आ रहा है, वेरी गुड। अब तो ऐसे ही फिर वजन बढ़ेगा कुर्सी में बैठे बैठे ही हमारा। नेक्स्ट स्लाइड। इमोशनल ईटिंग। इमोशनल ईटिंग के बारे में जैसे हमने जाना देखा ना कि फूड एडिक्शन होता है, स्ट्रेस आ गया खाओ, एंगर आ गया खाओ, बहुत खुशी हो गई खाओ, लाइक कुछ ट्रॉमा हो गया मुझे खाना खाना है, या फिर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मुझे खाना खाना है। हर एक फीलिंग में खाना ही खाना है। अच्छा लग रहा है खाना खाना है, बुरा लग रहा है खाना खाना है, इस टाइप के भी लोग होते हैं। लाइक वो खाने पे कंट्रोल ही नहीं करते। कुछ अच्छी चीज हो गई चलो पार्टी, कुछ बुरी चीज हो गई चलो पार्टी, लाइक इस तरीके के भी लोग होते हैं। तो इससे क्या होगा, डेफिनेटली आपकी बॉडी के ऊपर अफेक्ट होगा इसका। एंड आपका जो जो भी खाना खा रहे हो, जो भी क्रेविंग्स हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है बॉडी फैट में, जिसकी जरूरत बॉडी को नहीं है। ओके, तो इसीलिए अवेयरनेस, एंड बहुत अवेयरनेस के साथ खाना खाना, ये सारी चीजें, ये सारी क्रेविंग्स कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी भूख नहीं होती है, आपको भूख लगी ही नहीं है, ये सिर्फ इमोशन का ड्रामा है। इसीलिए बॉडी के साथ साथ माइंड पे भी फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपको वजन कम करना होता है। क्योंकि ये सिर्फ बॉडी अकेली नहीं कर रही है, आप खा रहे हैं मतलब उसमें कहीं ना कहीं माइंड है, आपकी इमोशंस है, आपके थॉट्स हैं, ये सारी चीजें। ये इमोशनल क्रेविंग जो होती है ना, इसे भी कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, देन ब्रेन एंड क्रेविंग्स। जैसे देखा कि आपको खाना खाने की इच्छा क्यों होती है, आपने एक लूप बना लिया है, एक पैटर्न बना लिया है। जैसे कि आपने खाना खाया, डोपामिन सिक्रेट हुआ, आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने ऐसे फील किया कि मुझे स्वीट खाने से बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरी क्रेविंग्स, जब मैं मुझे ये क्रेविंग्स होती है मैं खाती हूँ तो मुझे शांत फील होता है। तो इसीलिए आपको एक बार अच्छा लगा, अभी आप सेकेंड टाइम टेंशन आया तो क्या करोगे, पहले कुछ चॉकलेट ऑर्डर करोगे या कुछ अच्छा सा मीठा डोनट, जो भी स्वीट आपको पसंद है, जो भी खाना आपको पसंद है वो खाओगे। फिर से शांत लगेगा, और फिर से टेंशन आएगा, फिर से अच्छा लगेगा, फिर से। क्योंकि वो ब्रेन जो है वो फील गुड हार्मोन जो होता है डोपामाइन, वो सिक्रिएट कर रहा है कंटिन्यूअसली। एंड वो हार्मोन की वजह से आपको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरीली अच्छा फील होता है, लेकिन बाद में आप फिर से वही हैबिट लूप में अटक जाते हो। और वैसे ही हमारा कंटिन्यूअस साइकिल चलते रहता है। एंड कब वेट गेन होता है, कब फैट गेन होता है, हमें समझ में भी नहीं आता। मजे मजे में एंजॉय करते करते वजन बढ़ता है, लेकिन कम करने में फिर हमारी जान जाती है। इसीलिए वो थोड़ी जो टेम्परेरी हमारा जो आनंद है ना, जो सुख है ना, उसे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा एंजॉय ठीक है, लेकिन वो लूप में अगर आप हो ना, उस पैटर्न में रोज 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 डेली डेली वही चल रहा है, तो डेफिनेटली फैट गेन होगा, वेट गेन होगा, एंड आप ओबेसिटी की तरफ जाओगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आयुर्वेदा क्या कहता है, जैसे मैंने बोला कि आयुर्वेदा ओबेसिटी को मेदो रोग बोलता है। मेदो रोग मतलब आपकी बॉडी में कफ बढ़ रहा है, कफ दोष यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। बॉडी में कफ बढ़ रहा है, मेद बढ़ रहा है, मेद धातु यहाँ पे जो है वो डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि चैनल ब्लॉक हुए हैं। ये किसकी वजह से, आपका डाइजेशन वीक हो गया, खाना पच नहीं रहा है, उससे आम फॉर्म हो रहा है, आम की वजह से चैनल्स ब्लॉक हो रहे हैं। एंड चैनल्स आपका मेद धातु तक वो जा रहा है, अगर मेद धातु तक ब्लॉकेज है मतलब बॉडी फैट स्टोर कर रहा है। ओके, तो ये सारा आयुर्वेद में एक ही कॉन्सेप्ट है कि अग्नि,
आपका डाइजेशन अच्छा रखिए, आपका डाइजेस्टिव फायर जो है वो अच्छी रखिए, तभी आपके जो दोष है वो बैलेंस में रहेंगे, आपके जो धातु है वो बैलेंस में रहेंगे, सारे चैनल्स जो है वो क्लियर रहेंगे, एंड आप एक हेल्दी पर्सन कहलाओगे। लेकिन अगर आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली कोई ना कोई लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आपको होगा, जिसे ओबेसिटी होता है। हमारा जो मेद वह स्रोतस है वो ब्लॉक हो जाने की वजह से, कफ धातु की वजह, कफ दोष की वजह से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अग्नि, जैसे कि अभी बताया मैंने कि वीक डाइजेशन की वजह से स्लो मेटाबॉलिज्म होता है, टॉक्सिन बिल्डअप होता है, मतलब आम बढ़ता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, आर्म एंड इन्फ्लामेशन। अभी ये इन्फ्लामेटरी जो ओबेसिटी होती है ना, वो टेम्परेरी ओबेसिटी होती है। बॉडी में अगर आपके आर्म बढ़ गया, टॉक्सिन बढ़ गया ना, तो अचानक से बॉडी में स्वेलिंग आने लगेगी, इन्फ्लामेशन। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि ये कैसे दिख रहा है। कफ की वजह से स्लगिश मूवमेंट या फिर हेवी फील होता है, देन वाटर रिटेंशन होता है बॉडी में ना। एक तो पसीना भी नहीं आता, बहुत सारे लोगों को बॉडी वाटर ही नहीं छोड़ रही है, या फिर यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है, ज्यादा आपको यूरिन नहीं हो पाती, या फिर कॉन्स्टिपेटेड होते हो आप। अगर कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है फिर भी ये इन्फ्लेमेटरी ओबेसिटी आपको दिखाई देगी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। तो आम अगर फॉर्म हो रहा है, टॉक्सिन फॉर्म हो रहे हैं, तो इन्फ्लेमेटरी ओबेसिटी आप में दिखेगी, जो स्वेलिंग वगैरह होती है, ब्लोटिंग होती है। अगर आपका गट हेल्दी है ना, तब आप आपका जो वजन है ना वो आप इजीली कम कर सकते हो। आपको, हमें पता है ना, कंबूचा के बारे में सबको पता है, राइट? कंबूचा सबको पसंद भी है। तो हमारी गट हेल्थ जो होती है ना, उस पे डिपेंड करती है कैसे ओबेसिटी। अभी देखिए, ओबेसिटी वजन अगर अगर आपको कम करना है तो आपको आपके गट पे काम करना होगा। हमारे गट में ना ट्रिलियंस ऑफ ये होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज हम बोलते हैं ना, वो होते हैं। तो वो काम कैसे करते हैं? अगर गुड बैक्टीरियाज है तो वो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रखने में मदद करेंगे, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी में जो आर्म फॉर्मेशन है वो नहीं होगा। अगर खाना अच्छे से पच रहा है तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा। लेकिन अगर बॉडी में गुड बैक्टीरिया नहीं है, डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली आप ओबेसिटी की तरफ जा रहे हो। इसीलिए हम ओबेस पेशेंट को कंबूचा भी बताते हैं कि पीना है, क्योंकि गुड बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं अगर आपको ओबेसिटी से बाहर निकलना है या वजन कम करना है। क्योंकि अगर आपका डाइजेशन इंप्रूव हो रहा है ना, डाइजेशन अगर इंप्रूव हो रहा है तो डेफिनेटली आप धीरे 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 आपका वजन कम कर सकते हो, एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो। एकदम किसे किया और बाद में फिर से वजन बढ़ गया, ऐसे नहीं होता है। आप एक बार अगर डाइजेशन के ऊपर फोकस किया तो एकदम बिगड़ बिगड़ नहीं जाता है, बाद में आपको सिर्फ वो मेंटेन करना पड़ता है। इसीलिए गुड बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, गट की हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर आपको वजन कम करना है। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, डिटॉक्सिन में बहुत सारे लोगों के बारे में मैंने इसे सुना भी है, एंड लोगों ने भी शेयर किया है कि मैडम दालचीनी से मेरा फैट बर्न हो जाएगा, या फिर फैट लाइक डिजोल्व हो जाएगा, या फिर मैं हर्बल टी लेता हूँ तो उससे भी कम हो जाएगा, या फिर कॉफी लेता हूँ उससे भी। तो क्या होता है ना, फैट बर्न नहीं होता है, आपका लिवर जो होता है ना वो नेचुरली डिटॉक्सिफाई करता है वो फैट को। ठीक है। देन सेकंड जो मीथ है ना, बहुत बार हम सुनते हैं कि एक्सट्रीम फास्टिंग कीजिए या फिर बहुत कम खाइए और जल्दी से वजन कम हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। सस्टेनेबल हीलिंग बहुत जरूरी है। हीलिंग एक दिन की या 10 दिन की प्रोसेस नहीं होती है। 10 दिनों में 10 किलो वजन कम करना है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। आपको प्रॉपर एक डाइट प्लान दिया जाता है, आपकी प्रकृति वाइज आपको डाइट शेयर किया जाता है। बिल्कुल भी भूखा रहने को तो बिल्कुल नहीं कहा जाता है। सारी चीजें होती है, और जब आप ये सारी चीजें फॉलो करते हैं तभी हीलिंग जो है वो अच्छे से होती है। नहीं तो फिर टेम्परेरी रिजल्ट, एंड फिर बाद में आप वही प्रॉब्लम में, वही लूप में चले जाते हो। देन सबके लिए एक टाइप का डाइट बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, दूसरे किसी की बॉडी अलग है, हर किसी का ओबेसिटी का टाइप अलग है। कोई सिर्फ स्ट्रेस की वजह से, बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं बहुत कम खाता हूँ, कम खाती हूँ, फिर भी मेरा वजन बढ़ गया। तो इस तरीके की भी ओबेसिटी होती है कि खाना न खाने के बावजूद भी उनका वजन बढ़ रहा है। तो अगर ओबेसिटी के टाइप इतने हैं, बॉडी के टाइप अलग अलग है, तो हर किसी के लिए एक डाइट कैसे काम करेगा? लेकिन हमें ऐसे लगता है कि ओ, इसने ऐसा डाइट प्लान फॉलो किया था, चलो मैं भी सेम करके देखती हूँ, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे क्योंकि आपकी बॉडी टाइप ही अलग है। ओके, तो ये सारी चीजें जानना बहुत जरूरी है। हर एक बॉडी डिफरेंट होती है, हर एक बॉडी
का जो डाइट होता है वो अलग होता है, इसीलिए ये नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, अभी क्या करना है, सी सिंपल है, वॉकिंग, योगा, मोबिलिटी, नीट मूवमेंट जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें क्या करते हैं, नीट मूवमेंट में क्या करते हैं हम, हमें यहाँ पे सिर्फ वॉकिंग करनी है, लाइक हम कॉल पे जब बात कर रहे हैं तो वॉकिंग करनी है। ऐसी एक्टिविटीज होती है ना जहाँ पे आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत नॉर्मल मूवमेंट करनी होती है। एंड यस, डाइट के साथ साथ आपको फिजिकल मूवमेंट भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, सिर्फ डाइट करके नहीं होगा। क्योंकि अगर बॉडी को शुगर यूज करना है, जो एक्स्ट्रा का फैट यूज करना है, ग्लूकोज यूज करना है, तो आपको एक्सरसाइज या फिर बॉडी की मूवमेंट जो है वो करना बहुत जरूरी होता है। सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस होती हैं, वो डाइट के साथ आपको करनी ही पड़ती है अगर आपको फैट लॉस करना है। ओके, अगर ओबेसिटी आ गई है, क्योंकि सी सबक्यूटेनियस फैट इजीली डाइट से कम हो जाता है, लेकिन विसरल फैट कम करने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, बॉडी मूवमेंट्स करनी ही पड़ते हैं, योगा हो, वॉकिंग हो, रनिंग हो, जो भी एक्सरसाइजेस बताए जाते हैं वो करने ही पड़ते हैं जब आपको विसरल फैट कम करना होता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ओबेसिटी में मूवमेंट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बताया गया है। ना वजन वापस क्यों आता है, देखा हमने कि वजन कम तो किया, लेकिन 2-3 महीने बाद मैं फिर से वापस वैसी ही हो गई। यहाँ पे मेटाबॉलिक स्लो डाउन हो गया, क्योंकि मेटाबॉलिज्म पे आपने काम ही नहीं किया था, आपने पहले मेटाबॉलिज्म को खराब किया, कम किया, खराब करके कम करके फिर आपने थोड़ा सा सबक्यूटेनियस फैट कम किया, वजन कम किया, आपको थोड़ा सा अच्छा लगा, फिर से वो वापस बढ़ गया। हार्मोनल इम्बैलेंस, उस पे तो हम ध्यान ही नहीं दे पाते, हम चेक भी नहीं करते कि कौन से हार्मोन की वजह से या फिर कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस भी होगा उसकी वजह से वेट बढ़ रहा है। हम खाने पे फोकस करते हैं बस कि खाना कम करो, खाना ज्यादा खाया इसीलिए हो रहा होगा। तो पहले हमें इस पे भी फोकस करना पड़ेगा। देन इमोशनल ट्रिगर, जैसे मैंने कहा कि बहुत जरूरी है आपको अवेयर रहना, अगर इमोशनली आप ईटिंग कर रहे हो तो उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ताकि आपका वजन वापस ना बढ़े। अनसस्टेनेबल डाइटिंग, थोड़े दिन कर रहे हो, थोड़े दिन नहीं कर रहे हो, 4 दिन हो रही है, 10 दिन हो रही है, फिर से वही पैटर्न चल रहा है, तो इस पे भी हमें काम करना है, नहीं तो वजन फिर से वापस बढ़ेगा। तो वजन वापस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि आप ये सारी चीजें कर रहे हो। देन मसल लॉस, जैसे मैंने कहा कि आप जब जितनी क्रैश डाइटिंग करोगे ना उससे क्या होगा पता है, सिर्फ मसल लॉस और सिर्फ वाटर लॉस होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए बहुत छोटी 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 चीजें हैं तो ये आपको फॉलो करनी है। सिर्फ मसल लॉस एंड वाटर लॉस नहीं करना है, फैट लॉस करना है। ओबेसिटी इज ऑल अबाउट फैट लॉस। मसल बिल्ड करने होते हैं तो हम मसल लॉस करके वजन कम करते हैं, तो ये पूरी ही रॉन्ग तरीके की डाइटिंग हो जाती है। इसीलिए प्रॉपर डाइटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें फैट लॉस हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, तो रूट कॉज पे काम करना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आयुर्वेद हमेशा बोलता है कि रूट कॉज, रूट कॉज, रूट कॉज, बहुत इंपॉर्टेंट है रूट कॉज। तो पहले आप इस पे काम करोगे तो डेफिनेटली आपको एक सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा हर एक डिसऑर्डर में, ना सिर्फ ओबेसिटी, डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, थायराइड हो, पीसीओडी हो, हर किसी चीज में आपको सिर्फ और सिर्फ रूट कॉज पे काम करना है। ओके, जिसकी वजह से जैसे हमने अभी टाइप्स देखे, लाइफस्टाइल है, इमोशंस है, हॉर्मोन्स है। यस मारिया जी, आप आपका चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हो इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग। ओके, तो हमें रूट कॉज पे काम करना है, मतलब डाइजेशन पे काम करना है, मेन मेटाबॉलिज्म पे काम करना है, तभी ये जो प्रॉब्लम है ओबेसिटी की आप क्योर कर पाओगे एंड आप हीलिंग, आपकी हीलिंग जो है वो अच्छे से हो पाएगी। ओके, सो शायद मेरा फोटो दिखाने की अभी टाइम आ गया है कि आप पहली वाली स्नेहा एंड अभी की स्नेहा देखोगे कि किस तरीके से मैंने मेरा 18 kg का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था, मैंने कैसे मेरा वजन कम किया। मेरा पहले वजन था, लाइक बता दूं मेरा वजन कितना था। हम ना बहुत फियर में रहते हैं कि मुझे जज किया जाएगा, मुझे क्या बोलेंगे लोग, कैसे बताऊं कि नहीं, मुझे हंसेंगे कि मैं तो मैं वो वाली फोटो किसी को दिखाती भी नहीं थे, सबसे छुपा के रखे थे, लेकिन आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि अभी ओबेसिटी को कंट्रोल कैसे करना है। एंड डेफिनेटली मेरे साथ आप भी सीखोगे एंड आप भी दूसरों की हेल्प कर पाओगे। यस, तो मेरा पहले वजन था 80 kg।
तो मैं 80 kg की हुआ करती थी। और फिर मैंने वो मेरा वजन 62 61 तक मैं लेके आई, तो मेरा वजन अभी हार्डली 61 62, कभी कभी 65 66 तक जाता है। बट मैं वो आराम से कंट्रोल कर लेती हूँ, एक महीने में अच्छे से प्रॉपरली खाना खा के डाइट करके एक्सरसाइज कर से वापस वो 60 61 पे आ जाता है। लेकिन मैंने कभी भी अभी तक वापस उस जो हमारा वेट है वहां तक जाने का मेरे कभी दिमाग में भी नहीं है, मैं डेफिनेटली कभी जाऊंगी भी नहीं। तो 80 kg से मैंने 61 62 तक की जर्नी थी, ये मेरी 6 मंथ की, जिसमें मैंने कोई भी डाइट नहीं किया, जिसमें मैंने कोई भी मेरा जो स्वीट्स क्रेविंग थे, मेरे मुझे बहुत मीठा खाना पसंद है, तो मैंने वो भी बंद नहीं किया। लेकिन रेगुलर एक्सरसाइज, डिसिप्लिन, डाइट का टाइमिंग, मेरे सोने का टाइमिंग, उठने का टाइमिंग, ये सारी चीजें लाइक आयुर्वेदा में जिस तरीके से रूटीन बताया गया था, वो सारी चीजें, मस्त जूस पीती थी 2 3 बार, जो खाना मस्त टेस्टी टेस्टी खाना बनाती थी, सब किया, सब अच्छे से फॉलो किया। एंड 6 मंथ में मैंने 18 kg वेट लॉस किया था। सो प्लीज अमुक्ता, कैन यू शेयर माई पिक्चर? यस यस, पहले का फोटो जल्दी से देखिए और प्लीज मस्त एंजॉय कीजिए। मोटी वाली स्नेहा कैसी दिखती थी पहले। यस, दिस माय फोटो। यहाँ पे मैं 80 kg थी, पोस्टपार्टम फोटो है मेरा, जब मेरा बेबी 6 मंथ का था शायद। तो उसके बाद मैंने डाइटिंग शुरू की थी। और उसके बाद ये वाली स्नेहा 61 kg। ओके, नेक्स्ट फोटो दूसरा है। ओके, सी द डिफरेंस। फिर भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गेन किया था, ये अभी का ही फोटो है। लेकिन मुझे पता है कि वजन अभी मैं कंट्रोल कर सकती हूँ आराम से, 3 4 किलो तो मैं आराम से ही कंट्रोल कर लेती हूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच अमुक्ता। आप देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से मेरे 18 kg वेट लॉस किया था। थैंक यू सो मच। बट यस, बट वजन बढ़ाना अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, हमें कंट्रोल होना चाहिए। सी मेरा जो ये वेट था ना, वो वेट मेरा हार्मोनल चेंजेस की वजह से, डिलीवरी के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए, या फिर स्ट्रेस होता है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, अपने आप मतलब वो चीज मैंने सिर्फ सुनी थी कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है, लेकिन वो चीज एक्चुअली रियल है। वो अपने आप होता है, अपने आप लाइक अचानक से एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है, लाइफ चेंज हो जाती है पूरी तरीके से। तो ये सारी चीजें आपके साथ होती है। एंड यस, ये हार्मोनल चेंजेस थे या फिर ये स्ट्रेस की वजह से था, क्योंकि खाना तो मेरा नॉर्मल ही था, फिर भी मेरा वेट बढ़ गया था। लेकिन जब मुझे ये समझ आया कि ये खाने की वजह से तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं इजीली उसे किस तरीके से हैंडल करना है, कौन सा डाइट लेना चाहिए, इसके बारे में स्टडी की। एंड प्रॉपर आयुर्वेदा में जैसे बताया गया है ना, वैसे फॉलो किया। एंड बहुत सुंदर है, आयुर्वेद कभी भी नहीं बोलता है कि क्रैश डाइटिंग पे जाओ या खाना बंद करो। आयुर्वेद बोलता है कि सब चीजें ले लो, लेकिन प्रोपोर्शन में। आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, आपकी बॉडी को फैट की जरूरत है, आपकी बॉडी को कार्ब्स की जरूरत है, आपकी बॉडी को हर एक चीज की जरूरत है, हर एक विटामिन चाहिए, हर एक मिनरल चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हो कि सिर्फ एक ही फ्रूट पे रहो, या एक ही चीज पे रहो, या सिर्फ सोया खाओ, या सिर्फ ब्रोकोली ही खाओ 4 5 दिन? नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। आपका आपका जो प्लेट है ना, वो ऐसे कलरफुल होना चाहिए। जब डाइटिंग भी कर रहे हो ना, तो ऐसे फील होना चाहिए कि वाह, ये मैं डाइटिंग कर रही हूँ। डाइटिंग इसे बोलते हैं। डाइटिंग मतलब खाना बंद करना नहीं है। डाइटिंग मतलब कलरफुल प्लेट लेके मस्त खाना एंजॉय करना, जितना बॉडी को चाहिए उतना ही खाना, इसका मतलब होता है डाइटिंग। ओके, सो आई होप आपको आज का जो मास्टर क्लास है वो समझ आया होगा। खाने में कौन सा ऑयल होना चाहिए, खाने में आप कौन सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं, लेकिन आप एक प्रॉपर मात्रा में, अच्छी एक क्वांटिटी होनी चाहिए। एकदम तरी वाला खाना, इस तरीके से खाना खाना नहीं है। तो आयुर्वेद में यही बताया गया है कि आपकी आदतें चेंज करो, योगा, एक्सरसाइज, या फिर जो भी खाना बताया गया है आयुर्वेद में, जैसे मैंने कहा कि कलरफुल प्लेट होनी चाहिए। मैंने डाइटिंग इतनी मजे में की है ना, इतनी मजे में की है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि मैंने डाइटिंग की। नहीं तो मैंने बहुत सारे लोगों के अभी रिप्लाई देखे ना कि बुरा लगता है कि यार मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, मुझे ये खाने की इच्छा हो रही है, वो खाने की। मुझे कभी भी नहीं, मुझे 6 महीने में कभी भी ऐसा नहीं लगेगा, मुझे लगा कि मुझे ये खाना चाहिए, मुझे वो खाना, क्योंकि मैं सब खाती थी। लेकिन एक
प्रॉपर बोलते हैं ना कि प्रोपोर्शन होना चाहिए, एक मात्रा होनी चाहिए कि आपको कितनी चीज, कौन सी चीज कितनी खानी चाहिए, कब खानी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आपको पता होती है तो आप डेफिनेटली मजे के साथ वजन कम करते हैं। जैसे मजे के साथ बढ़ाते हैं ना, उतने ही मजे के साथ कम करने में भी लाइक हम एंजॉय करते हैं वो प्रोसेस भी, वो हीलिंग प्रोसेस भी। ओके, सो थैंक यू सो मच आज के इस सेशन में इतना अच्छा इंटरेक्टिव सेशन रखने के लिए, आंसर्स देने के लिए अच्छे अच्छे। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू अमुक्ता। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहा, आपने इतने अच्छे से हमें समझाया कि अवेयरनेस सबसे पहले कैसे लाना है। आपने हमें समझाया कि हीलिंग मुश्किल हो सकता है, नामुमकिन नहीं, बिकॉज यूव डन इट। आप ऐसे बस यहाँ पे आके आप बस ये नहीं बता रहे हैं कि ओबेसिटी रिवर्स हो सकता है, आपने अपने फोटोज़ दिखाए जो कि वहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं स्नेहा मैम का जर्नी कहाँ से कहाँ तक वो गए हैं। उनने 6 मंथ्स का जर्नी किया था और उनने बताया कि मेटाबॉलिज्म रीसेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैबिट चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हम कैसे अपना मूवमेंट बना के रखें। तो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर स्नेहा यहाँ पे नहीं ख़त्म कर रहे हैं मास्टर क्लास, वो आप सब के लिए एक बेहतरीन चीज़ लेकर आए हैं। बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, आई वॉन्ट एवरी वंस अटेंशन हियर। आप सब यहाँ पे आए, आप सब स्क्रीन पे देखें, आप सब क्या रेडी हैं टू एक छोटा सा चीज़ मैं रिवील करने वाली हूँ उसके लिए। गिव मी अ थम्स अप, ज़्यादा मैसेजेस येस एंड नो में भी चलेगा। तो चलिए हम जाते हैं वो छोटे से रिवील के लिए। सो द रिवील इज़ नथिंग बट ओबेसिटी हीलिंग प्रोग्राम, ओबेसिटी रिवर्सल कोर्स। अगले 10 मिनट्स में अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो इट्स ओनली फॉर 999 रुपीज़। लेकिन अब हम पैसे को नहीं देखते। लेट मी टॉक अबाउट व्हाट विल हैपन इन दिस कोर्स। आजकल ना अ लॉट ऑफ पीपल आर स्ट्रगलिंग, बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपने वेट को रिवर्स करने के लिए, अपने हेल्दी वेट पे आने के लिए बहुत स्ट्रगल होता है। उनको नहीं पता है बिकॉज इंटरनेट पे बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डाइटिंग्स है, क्रैश डाइटिंग्स है, इंटरमिटेंट फास्टिंग्स है। तो ये सब हेल्दी तरीका नहीं होता है अपने आप को हेल्दी बनाने के लिए। ओबेसिटी लाइक इतना ज़्यादा जो विसरल फैट हो सकता है, सब क्यूटेनियस फैट हो सकता है, इन सब से आपको वापस कैसे ट्रैक पे आए ये मुश्किल हो जाता है। तो इस कोर्स में आपको मिलेंगे 7 मॉड्यूल्स। एवरी मंडे हमारा क्लास होगा, डॉक्टर स्नेहा क्लास लेंगे, डॉक्टर अश्विनी क्लास लेंगे, आपको समझाएंगे कि क्या सही है, क्या आपको करना चाहिए, एंड प्रॉपर रिसर्च्ड मेथड्स हैं ये, प्रॉपर आयुर्वेदा से आते हैं, प्रॉपर मॉडर्न साइंस का कॉम्बिनेशन है, एंड आप कैसे इसको अपना सकते हैं। बिकॉज प्रकृति वाइज आपको डाइट चार्ट्स भी दिए जाएंगे। डाइट मतलब खाना कम खाना नहीं होता, डाइट मतलब आपके बॉडी के हिसाब से क्या खाना है और कितने टाइम पे खाना है और क्या प्रॉपर बेस्ट टाइम्स होंगी आपके बॉडी को हेल्प करेंगे रिवर्स करने के लिए। तो जो आप स्कैनर देख रहे हैं, आप अभी स्कैन करके आप अपने सीट्स बुक कर सकते हैं। बिकॉज ये ऑफ़र बस 10 मिनट्स तक है, 999 वाला। बिकॉज जैसे ही 10 मिनट्स ख़त्म होते हैं ये तभी डिस्काउंटेड प्राइस पे होगा 1499। बट बिकॉज आज आप लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स तो बनते हैं कि आप ये ले। एक और चीज़, ये 7 मिनट्स के बाद ये मॉड्यूल ख़त्म नहीं हो जाएगा। 7 मॉड्यूल्स के बाद आपका ये कोर्स फिनिश नहीं होगा। बिकॉज आफ्टर दी 7 मॉड्यूल्स एवरी वीक फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स आपका प्रॉपर प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा जाएगा। आपके साथ जैसे डाइट शेयर किया जाएगा, आपको जैसे बताया जाएगा, आपका जैसे क्लासेस होंगे, आपका जैसे ये कोर्स होगा, रिवर्सल प्रोग्राम है, तो ये प्रैक्टिकली आप करेंगे,
आपको समझेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या आपके बॉडी के लिए काम कर रहा है और क्या नहीं। तो इसके लिए आपको ऐसे होता है ना कि जब टीचर्स एग्ज़ाम हम लिखते हैं तो टीचर्स रहते हैं वहाँ पे इन्विजिलेशन के लिए, वो देखते हैं कि क्या हम चीटिंग कर रहे हैं नहीं। तो उसके लिए आप पे ध्यान रखने के लिए, आप पे नज़र रखने के लिए, ताकि आपका प्रोग्रेस एक मेंटेन हो और आपका ट्रैक प्रॉपर बना रहे। तो डॉक्टर्स एवरी वीक आपका वन ऑन वन कंसल्टेशन तो स्टार्टिंग में ही हो जाएगा, वन ऑन वन आप जब भी कंसल्टेशन लेना चाहे, लेकिन एवरी वीक ग्रुप पे आपका प्रोग्रेस अपडेट लिया जाएगा। तो विद दैट सेड, कोर्स के बारे में मैंने बता दिया। आपको कोई भी डाउट्स हो कोर्स के रिलेटेड तो आप अभी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम उनको एड्रेस कर सकें, राइट? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो। बट अदर देन दैट आप स्कैन करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया लिंक पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इट्स ओनली फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद तो 1499 पे करना पड़ेगा। लेकिन अगेन मैं बता देती हूँ कि थोड़े लिमिटेड स्टाइल में हम करेंगे ताकि सब पे हम नज़र रखें, सबका प्रॉपर इवैल्यूएशन हो। तो एक बेहतरीन प्रोग्राम के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यस, ये 11 to 12 होंगे क्लासेस। 11 o'clock स्टार्ट होगा, एवरी मंडे होगा। हम 8 जून से ये कोर्स स्टार्ट करने के टेंटेटिव डेट्स है। तो यस, एनी अदर डाउट्स इफ़ यू हैव, आई विल एड्रेस देम। कोई और क्वेश्चंस कहीं पे भी? बिकॉज दिस इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ देम। आयुर्वेदा है, साइंस है। अ लॉट ऑफ लेडीज़, फीमेल्स को कितने हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में भी ये होगा। इवन मेन में बहुत कॉमन होता है विसरल फैट का, तो उसके ऊपर भी काम किया जाएगा। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इमोशंस जब खाने को रिलेटेड होता है या फिर जब बॉडी को रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। एंड योगा एंड लाइफस्टाइल, तो वी डू हैव अ वेरी गुड एक्सपर्ट हियर, डॉक्टर स्नेहा, जिनने ये मास्टर क्लास लिया था। तो यस, योगा एंड लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो देयर। आपको मील का गाइडेंस रिक्वायरमेंट रहेगी बिकॉज लाइक आई सेड, मैंने जैसे बोला था थोड़ी देर पहले, डाइट करना मतलब खाना बंद करना या फिर कम खाना नहीं होता। सही तरीके से खाना होता है डाइट। एंड देन फिर डिटॉक्स एंड मेटाबॉलिज्म सपोर्ट क्या क्या करता है वो सब भी आपको बताया जाएगा। तो आई थिंक वी आर नियरिंग, हमारा टाइम ख़त्म होने आया है। वी हैव थोड़े फ्यू मोर मिनट्स लेफ्ट। आप, आई अर्ज कि आप जल्दी से जाए, आप रजिस्टर करें, आप इस प्रोग्राम के साथ जुड़े ताकि आपको वो नॉलेज, वो अवेयरनेस, वो हीलिंग का एक प्रॉपर रोड मैप आपको मिले डॉक्टर्स से। थैंक यू सो मच, आप सभी अभी तक हमारे साथ जुड़े थे। एक ब्यूटीफुल मास्टर क्लास हुआ, एक ब्यूटीफुल कोर्स होने वाला है। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू डॉक्टर स्नेहा हु हैज़ कम अप विथ सच अ ब्यूटीफुल कोर्स। उनने इतने अच्छे से डिज़ाइन किया है। थैंक यू सो मच डॉक्टर स्नेहा। थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू एवरीवन जिन्होंने भी यस, मास्टर क्लास ज्वाइन किया। सो थैंक यू सो मच। हाँ जी। विद दैट सेड, आई थिंक वी कैन एंड टुडेज सेशन हियर। एंड आई होप यू हैव अ वेरी गुड डे। आपका दिन अच्छा बने रहे, आप सब DXN क्लिनिक्स के साथ जुड़े रहे, एक वेलनेस जर्नी की तरफ जुड़े रहे। थैंक यू एंड बाय बाय।